हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं अगेन फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 2 लेके आया हूं डियर। राइट, जस्ट लास्ट लेक्चर में आपको पता होना चाहिए, जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 1 लेके आया था। राइट, तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक होता है डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। क्लियर है? तो फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट गजब का होना चाहिए डियर, आपका गजब का होना चाहिए। राइट, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है आपको। राइट, तो उसके पहले आपको बहुत सारे ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं डियर, उनका है ना आपको गजब का आइडिया भी होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो जस्ट लास्ट लेक्चर में जो मैं पार्ट 1 लेके आया हुआ था उसमें कई सारे ऐसे मैं डिफरेंट बेसिक टर्म्स की बात किया हुआ था, कई सारे ऐसे बेसिक टर्म्स की, जैसे कि मैं बात किया था कांस्टेंट, एक्शन, रिएक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था बहुत बेसिक से। राइट, देन हमने रिएक्शन में बात की तो सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में बात की, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स का डिस्कशन किए थे। राइट, जिसमें है ना कई सारे बेसिक कंसेप्ट भी पिक्चर में आया। राइट, और उसमें हमने कनेक्ट भी किया, जो हमने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस करके रखे हुए हैं उसको हम कनेक्ट भी किए, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल, इस तरह के कंसेप्ट को। क्लियर है बात? ओके, देन हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब भी रिजिड बॉडी में है ना टू कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, राइट, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? राइट, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्या होगा उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए या फिर उन टू फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस। राइट, देन हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है भैया। राइट, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट को समझने जाते हैं तो इन बेसिक टर्म्स का आपको गजब का आइडिया होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कुछ बेसिक टर्म की मैं और बात करूंगा, ऐसा मैं बोल के रखा हुआ था, लाइक व्हाट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है डियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को। क्लियर कि भैया एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, समझ रहे हैं? और ये भी बहुत ही बेसिक टर्म्स है डियर, बहुत ही बेसिक टर्म है। राइट, चाहे मैं फ्री बॉडी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं आगे डायनेमिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स राइट आपको पहचानना आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो चलिए भैया हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, है ना। जब बॉडी में है ना जी, जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम की जैसे हम लोग डिफाइन किए थे फ्री बॉडी डायग्राम को। ओके, तो कैसे डिफाइन किए थे भैया कि भैया फ्री बॉडी डायग्राम में है ना हम जो भी सपोर्ट्स होते हैं लाइक वॉल, फ्लोर, ये सब को सेपरेट कर देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं क्या उसको रिएक्शन से। क्लियर है? अरे बस समझ में। और साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि भैया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का जो हमारा पर्पस होता है वो क्यों होता है कि बॉडी में जो फोर्सेस आ रहे होंगे है ना उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना। इज दैट क्लियर? तो उन फोर्सेस में अब हम ये पहचानेंगे भैया कि कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, कौन कौन सा इंटरनल फोर्स है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो पहले तो डिफाइन करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को और इंटरनल फोर्स को। आइए, ये रहा भैया एक्सटर्नल फोर्स। राइट, एक्सटर्नल फोर्स हम कैसे फोर्सेस को बोलेंगे? देखिए, तो दीज आर फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज फ्रॉम आउटसाइड। समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब बॉडी में यदि फोर्सेस कहीं बाहर से लग रहे हो, एक्ट कर रहे हो, अप्लाई किया जा रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे क्या? बताइए तो। हम ऐसे फोर्सेस को बोलेंगे डियर एक्सटर्नल फोर्सेस। अरे नेम से ही समझ में आना चाहिए डियर, आपको नेम से ही समझ में आना चाहिए क्या है, बताइए तो आप। ये है भैया एक्सटर्नली। कैसा? एक्सटर्नली, बाहर से यदि बॉडी में फोर्स लगाया जाता है, क्लियर है, अप्लाई किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस। सर एग्जांपल बताइए तो देखिए डियर, ये रहा एग्जांपल्स।
राइट। वेट ऑफ द बॉडी, अप्लाइड फोर्सेस, क्लियर है, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, इस तरह से, क्लियर है, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके सर, फाइन, बिल्कुल करेक्ट बात। ओके ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा भी लगेगा यहां पे, ठीक है सर, अप्लाइड फोर्स समझ में आता है, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, टेंशन फोर्स और वेट ऑफ बॉडी। ये ना सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर मेरे को, ये एक्सटर्नल फोर्स कैसे बोलूंगा मैं, है ना, डोंट वरी, कहीं मत भागिएगा, बने रहिएगा लेक्चर के साथ, पूरे चीजें क्लियर होगा आपका। इज दैट क्लियर? अभी जस्ट मैं एग्जांपल लूंगा, पहले मैं डिफाइन करता हूं एक्सटर्नल फोर्सेस को, डिफाइन करता हूं इंटरनल फोर्सेस को। तो चलिए इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं, राइट। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होगा, तो देखिए, तो दीज आर फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि बॉडी, कोई भी बॉडी की आप बात कर लीजिए, कि हर एक बॉडी, एवरी बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है भैया, कोई भी बॉडी की आप बात कर लीजिए, क्लियर है? ओके, तो उन पार्टिकल्स को, है ना, या फिर मैं बोलूं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड रखने के लिए जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं एक दूसरे को, समझ रहे हैं क्या बात को? उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे बताइए तो? इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। इज दैट क्लियर? क्योंकि भैया पार्टिकल आपस में क्या फोर्सेस अप्लाई करके रखे हुए एक दूसरे को होल्ड रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए, समझ रहे हैं? ओके, तो आप उसको कैसे कैसे फील करेंगे? इंटरनली फील करोगे ना, इंटरनली फील करोगे ना डियर, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, आप बाहर से थोड़ी ना उसको देखोगे जी, उसको जी। अरे जैसे एक्सटर्नल फोर्स में आप बात किए भैया, बॉडी में आउटसाइड से फोर्स अप्लाई किया जाएगा, क्लियर है? आउटसाइड से, है ना, फोर्स क्या होगा, उसमें एक्ट कर रहा होगा बॉडी में, तो उसको एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन इंटरनल फोर्सेस, नेम से समझ में आ रहा है भैया कि इंटरनली आपको फील लेना है, यदि इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हो तो यहां से आप समझ पाएंगे भैया कि दीज आर फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अब आपको, है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए सर। क्या हम लोग जब है ना फ्री बॉडी डायग्राम की जब बात करेंगे, राइट, तो वहां पर एक सिंगल बॉडी सपोर्ट इस तरह बात होगा, इस तरह से ही बात हो सकता है, सिस्टम ऑफ बॉडी विथ सपोर्ट, इस तरह से ही बात हो सकता है। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है भैया ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैं पॉइंट यहां पे बताने जा रहा हूं आपको, क्या कि इफ मोर देन वन बॉडी इज इन्वॉल्व, क्लियर है, इट मे बी द फोर्स दैट होल्ड्स द टू बॉडीज। क्लियर है जी? क्या बोलना चाह रहा है ये? हम डिफाइन कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस को, तो इंटरनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए डिफाइन करेंगे, तो उस बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि वो इंटरनली अप्लाई करेंगे। बट दिस इंटरनल फोर्स, राइट, इट मे बी the force that holds the two bodies. If more than one body is involved, is more than one body is involved. समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? जब दो बॉडी, सपोज कीजिए आप, है ना, यहाँ पे वन बॉडी की जगह सपोज टू बॉडीज है ना, टू बॉडीज कैसा है? कनेक्टेड है। कैसा है बताइए? कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के थ्रू, रोप के थ्रू। क्लियर है? ओके, तो भैया इन दो बॉडीज को, इन टू बॉडीज को होल्ड रखा हुआ है, कोई स्ट्रिंग के थ्रू होल्ड करके रखा हुआ होगा, रोप के थ्रू होल्ड करके रखा हुआ। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये इस तरह से, लाइक दिस, ये मेरा टू हैंड्स, राइट, ये क्या हुआ? बॉडी हुआ और ये स्ट्रिंग हुआ। तो भैया ये टू हैंड्स को, है ना, दोनों हाथ को मेरा ये होल्ड करके रखा हुआ है ना भाई, ये स्ट्रिंग जो है, राइट, तो जरूर ये कोई इंटरनली फोर्स से होल्ड करके रखा हुआ होगा।
समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यहां पे अब ये टू बॉडीज पार्टिकल की तरह हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये एक पार्टिकल हुआ, ये दूसरा पार्टिकल हुआ, क्लियर? और इसको होल्ड करके रखेगा जो भी स्ट्रिंग में, रोप में जो फोर्स आएगा वो। क्लियर बात है जी? ओके, समझ रहे हैं? तो यहां पे एक्चुअली हम सिस्टम ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। क्लियर? मतलब हमारा सिस्टम में क्या क्या मौजूद है? टू बॉडीज मौजूद है, राइट? लेकिन हम यहाँ पे सिंगल बॉडी का सिस्टम बात करेंगे, सिंगल बॉडी का, तो यहाँ पे उस बॉडी के अंदर पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगा ये इंटरनल फोर्सेस। लेकिन सिस्टम ऑफ बॉडी की बात करेंगे तो जो फोर्सेस उन बॉडीज को होल्ड करके रखेगा, है ना, वो फोर्सेस को भी हम क्या बोलने वाले? इंटरनल फोर्सेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं सर। टेंशन फोर्स, इंटरनल रिएक्शन फोर्स। अब देखिए, मैं क्या कहा कि एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस में, ठीक है, बाय द डेफिनेशन तो फील कर पाते हैं आप, लेकिन कई बार ना आप कंफ्यूज होते हैं। यहां पर भी आप कंफ्यूज होने वाले हैं, सर कैसे? अरे भैया देखो ना, एक्सटर्नल फोर्सेस की जब बात किया तो टेंशन फोर्स बोला हूं कि नहीं बोला हूं? बताइए तो। यहां भी तो टेंशन फोर्स बोला हूं मैं, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, दोनों में। लेकिन यहां पे जब मैं रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, तो रिएक्शन फोर्स में बोला क्या? एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस के लिए मैं बोला इंटरनल रिएक्शन फोर्स। तो सर ये टेंशन फोर्स दोनों के लिए कैसे एग्जांपल में बात किए आप? कैसे? तो ये बताइए, अभी तक मैं जो भी बातें किया रिगार्डिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, क्लियर हो गया? इतना तो क्लियर हो गया होगा। अरे जो जस्ट मैं डिफाइन क्यों ये बातें जी, अब मैं फील कराता हूं ना, एग्जांपल की बात करता हूं ना डियर, एग्जांपल की बात करता हूं। आइए जरा ये देखिए, ये भैया यहां पे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं जिसमें हम समझेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। ओके सर, फाइन। तो देखिए, स्ट्रिंग की बात करिए, रोप की बात करिए, बेल्ट की बात करिए, क्लियर है? ओके, जनरली हम स्ट्रिंग रोप की बात करते हैं जब भी किसी बॉडी को पुल किया जाता है या फिर हैंग करना हो बॉडी को, तो स्ट्रिंग के थ्रू हैंग करते हैं, राइट? रोप के थ्रू हैंग करते हैं या फिर पुल करते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो यहां पे देखिएगा भैया, ये एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, क्लियर है, जिसका वेट है क्या? W, जिसका वेट है W, और इस ब्लॉक को हैंग करके रखा गया है ऐसे वर्टिकली। इज दैट क्लियर? हैंग करके रखा हुआ है वर्टिकली ऐसा, बाय मीन्स ऑफ द स्ट्रिंग, क्लियर है? तो स्ट्रिंग की बात करिए, रोप की बात करिए, चाहे आप बेल्ट की इस तरह से भी बात करते हैं, ठीक है? तो वहां पे ना हमेशा टेंशन फोर्स आने वाले हैं। क्या आने वाले बताइए तो? टेंशन फोर्स। और टेंशन मतलब एक तरह का पुलिंग नेचर, है ना? एक तरह का क्या? पुलिंग नेचर। इज दैट क्लियर? तो आप फील करिए, इस बॉडी को आप हैंग करके रखिए हो स्ट्रिंग के थ्रू, क्लियर है? ओके, तो इस स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स आ रहा होगा? तो टेंशन फोर्स आ रहा होगा ना। देखो, पुल मतलब ये बॉडी अपने वेट के कारण, सपोज करो अभी ये हैंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस बॉडी कैसे छोड़ दिया जाए तो ये नीचे गिर जाएगा ना भाई। तो इसको क्या करके रखा हुआ है? पुल करके रखा हुआ है, ऐसे पुल करके। कौन? ये स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो स्ट्रिंग की बात करिए, चाहे आप रोप की बात करिए, राइट, हमेशा क्या बात होगी? टेंशन बात होगी। क्लियर है? ओके सर, फाइन। तो देखिए तो जरा, टेंशन कैसे बात करेंगे? यदि मैं बात करूं यहां पे टेंशन, तो कुछ इस तरह से बात करता हूं, देखिएगा वेरी केयरफुली, राइट? बहुत बेसिक से हम पढ़ेंगे इसको, राइट? ओके, इस तरह से बात होगी। सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो मैंने यहां पे 2 बार टेंशन को दिखाया, 2 बार टेंशन को, तो ऐसा क्यों दिखाया है सर आप? तो देखिएगा, ऐसा इसलिए सर, किस लिए? तो भैया एक्चुअली ये स्ट्रिंग जो है ना, टू बॉडीज को होल्ड करके रख रहा है। कैसे? तो देखिए, ये रहा भैया आपके पास कोई क्या होगा बताइए?
ये हो सकता है फ्लोर हो सकता है, कोई सरफेस हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बात को? जो ये फिक्स है यहाँ पे, क्लियर है? इसको और क्या, इस ब्लॉक को दोनों से इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है ना स्ट्रिंग जो है, क्लियर है? मतलब होल्ड करके रखा हुआ है दो पार्टिकल की तरह। कौन? ये स्ट्रिंग जो है, क्लियर? तो भैया राइट, ये ब्लॉक और ये सरफेस, यदि मैं दोनों को एक एक बॉडी कंसीडर करूं और इसको मैं स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूं, क्लियर बात? तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस, दोनों को ये होल्ड करके रखेगा। होल्ड करके तो कैसे होल्ड करके रख पाएगा, राइट? ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा तो इसको ये अप साइड पुल करके रखेगा, क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। फिर ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो स्ट्रिंग इसको अपसाइड पुल करके रखेगा। तो जब ये अपसाइड पुल करके रखेगा भैया, अपसाइड पुल करके रखेगा, ओके, तो यहां पे है ना, इधर इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लग रहा होगा, क्लियर है बात? समझ रहे हैं? तो एक्चुअली हम यहां पे ना इक्विलिब्रियम का कंडीशन बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम का मतलब हम वहां पे बैलेंस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बैलेंस की। तो इसी तरह यहाँ पे ना, है ना, हम स्प्रिंग में हो चाहे रोप में हो, इस तरह से टेंशन की बात करते हैं। एक तरफ यदि आप अपोजिट अब बता रहे डाउन, इस तरह से। इज दैट क्लियर? ओके। तो बताइए यहाँ पे जो टेंशन की बात किया हूं, ये कैसा फील करोगे आप? इसको इंटरनली फील करोगे कि नहीं करोगे? अरे इंटरनली फील करोगे कि नहीं? बिल्कुल सर, इंटरनली तो फील करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो टेंशन फोर्स है, ये क्या होगा बताइए? इंटरनल फोर्स। बिल्कुल सही बात। ना अब देखिएगा, ये जो वेट है इसको आप कैसे बात करेंगे? एक्सटर्नल बात करोगे, इंटरनल बात करोगे? तो बताइए भैया, मैं अपना वेट की बात करूं तो वेट किसके कारण आता है? क्लियर है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हैं? यदि मैं ग्रेविटेशन फील्ड में हूं तो मेरे बॉडी में क्या ये जो अर्थ है, ये क्या अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, क्लियर है? और वही अट्रैक्शन फोर्स का जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा कि कितना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया, राइट? उसी को मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। और साथ ही साथ वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ मेरे बॉडी में अप्लाई कर रहा होगा, क्लियर है बात? ओके, उसी को मैं बोलता हूं मेरा वेट। तो किसी भी बॉडी के लिए आप ऐसा डिफाइन करते हो भैया वेट को, कि वेट इज नथिंग बट व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बाय द अर्थ on the body, and that amount of gravitational force is nothing but what? weight of that particular body। तो बताइए ये जो वेट है, किसी भी बॉडी की आप वेट की बात कर लो, वो वेट तो भैया एक्चुअली एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है। कौन अप्लाई करता है? अर्थ अप्लाई करता है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो भैया एक्चुअली ये जो वेट ऑफ बॉडी बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं भैया, एक्सटर्नल फोर्सेस। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल फील कर पाए। तो ये क्या हुआ आपके पास? एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर है? क्या बात बताइए? बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। और यहीं पे यदि मैं चलिए अब यहां पे बात करता हूं, ये रहा एक बॉल, स्फीयर जैसा बोलना चाहे बोलिए, राइट? इस बॉल का वेट बात करें तो बॉल का वेट कहां पे एक्ट करता है जी? बॉल का जो वेट होता है या फिर किसी भी बॉडी का जब आप वेट की बात करते हैं भैया, तो वो ना सेंटर पे एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी का बोलो चाहे किसी ऐसे, यहाँ पे जैसे मैं स्फीयर या बॉल की बात कर रहा हूं, तो ये रहा इस बॉल का वेट। बिल्कुल क्लियर बात। और है ना, यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो बॉल है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसे रखा हुआ है,
रखा हुआ है ऐसा, राइट। और साथ ही साथ इस बॉल को होल्ड करके रखने के लिए स्ट्रिंग का यूज किया गया है और इस स्ट्रिंग को कनेक्ट करके रखे हैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जैसा आप समझना चाहो समझिए, होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट। कनेक्ट करके इस सरफेस और ये बॉल को कनेक्ट कर दिए हैं, सेंटर से कनेक्ट किए हैं और जैसे इस तरह से, राइट। और मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको पुल करना चाह रहा हूं, एक पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो अप्लाई हो रहा है इस बॉल के सेंटर से। क्लियर बात? तो भैया अब बताइए मेरे को, ये वेट कौन सा फोर्स होगा और ये जो फोर्स अप्लाई करो ये कौन सा फोर्स होगा? तो आपका जवाब बड़ा आसानी से होना चाहिए, सर ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा सर, और ये भी एक्सटर्नल फोर्स होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं डियर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा ही तो है, एक्सटर्नल फोर्सेस ही तो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये आउटसाइड अप्लाइड फोर्सेस हैं, क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? वेट की बात करोगे तब भी आउटसाइड अप्लाई हो रहा है इस बॉडी में, और मैं यदि फोर्स जो पी अप्लाई कर रहा हूं ये भी आउटसाइड अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? समझ रहे? ये वेट वाला कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ये अर्थ अप्लाई करता है ना भाई हमारे बॉडी में या फिर किसी भी बॉडी में, क्लियर? तो वो तो आउटसाइड ही हुआ ना, बिल्कुल। ओके नाउ, तो सर यहां पर भी हम बात करेंगे क्या, इस तरह से स्ट्रिंग है तो टेंशन टी, और टेंशन फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है? अवे फ्रॉम द बॉडी और अवे फ्रॉम द पॉइंट। सपोज यहां पे कोई पॉइंट है और ये तो पॉइंट है ही, तो अवे फ्रॉम इस तरह से। क्लियर है? समझ रहे हैं? और एक्चुअली ये जो टेंशन दोनों साइड में दिखाता हूं ना ऐसे, क्लियर है? ये आप कैसे देख पाओगे? जब स्ट्रिंग को कट करोगे, क्या करोगे? कट करोगे और ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्लियर है? और यही तो हमारा पर्पस होता है ना जी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का, कि हम ना बॉडी को सेपरेट कर देंगे, सभी सपोर्ट से, जो भी वॉल फ्लोर इस तरह जितने भी बात होंगे, राइट। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। क्लियर है? तो यही टेंशन फोर्स उसमें दिखता है किसमें? फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है बात? बिल्कुल। नाउ अब मैं बात किया क्या, टेंशन फोर्स को बोला भैया इंटरनल फोर्स, ये भी अच्छा, ये इसकी बात करूं तो ये भी क्या होगा बताइए? ये भी हो जाएगा क्या? इंटरनल फोर्स। क्लियर? जब मैं इंटरनली इसको फील करता हूं तो ना। और भी मैं क्या कहा था भैया, कि ये देखो, ये हुआ टेंशन फोर्स, देखिए वेरी केयरफुली। ओके सर, फाइन। कौन सा डिफाइन किया अभी हम? इंटरनल फोर्स में डिफाइन किए थे ना। देखिए तो ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, यही वाला तो डिफाइन किए अभी हम लोग, ये वाला। ओके ना, अब टेंशन फोर्स यहां पर भी तो बात की है ना सर हम लोग, यहाँ पे कहां पे? एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी, अभी तो हमने डिफाइन किया इंटरनल फोर्स के लिए। तो आइए, तो यहां पे इसको कैसे फील करेंगे डियर, कैसे फील करेंगे? देखिए तो यदि मैं, क्लियर, जैसे मैं क्या कहा कि भैया ये जो दोनों साइड ऐसे हम बात करते हैं, दोनों डायरेक्शन में टेंशन है ना, ये इक्विलिब्रियम, एज अ इक्विलिब्रियम की है ना कंसिडर करते हुए ऐसा हम बात करते हैं। क्लियर है? बैलेंस करने के लिए। ओके, तो यदि मैं सिर्फ यहां पर तो बात की मैं पूरे सिस्टम के लिए बात की, जो सिस्टम है गिवन सिस्टम। अब मैं सिर्फ यदि बॉडी की बात करता हूं, बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो यही जो टेंशन बात कर रहा हूं ना मैं, ये जो टेंशन बात कर रहा हूं, इज दैट क्लियर? वो सभी है ना, मतलब वो जो टेंशन है जिसको मैं इंटरनल बात किया था सिस्टम के अंदर, अब किसी पर्टिकुलर बॉडी का इक्विलिब्रियम मैं बात करूंगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करूंगा पर्टिकुलर बॉडी का, क्लियर, तो वहां पे वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह होगा, सर कैसे? तो आइए जरा, आइए फील करते हैं इसको, दोनों में फील करते हैं भैया। ओके, ये रहा आपके पास क्या, ये रहा ये बॉडी, ठीक, और यहां पे क्या है ये भैया? ये स्फीयर, ये है वो स्फीयर, बिल्कुल सही बात। ओके सर, फाइन।
यहां पे क्या था बताइए, तो यहां पे था भैया सेंटर, यहां पे था सेंटर, क्लियर, और यहां पे क्या, इसका वेट, बिल्कुल सही बात। ठीक उसी तरह यहां पे क्या है भैया, राइट, सेंटर है, ओके, ये क्या बताइए, सेंटर है, और ये रहा आपके पास इसका वेट, बॉल हुआ, और ये कोई ब्लॉक, ठीक, बॉल ब्लॉक, ओके फाइन। तो बताइए यहां पे कौन सा टेंशन की बात करूंगा, तो देखिए, तो ये जो टेंशन बोल रहा हूं ये टी, ये टुवर्ड्स दी सपोर्ट है, ये एक्चुअली सपोर्ट ही तो है, ये कोई भी सरफेस बोल रहा है या फिर सपोर्ट ही तो है, क्लियर है। तो देखिएगा अब मैं सपोर्ट को सेपरेट कर दी, तो ये जो टेंशन है एक्चुअली ये वाला टेंशन, क्लियर, टुवर्ड दी, सॉरी, अवे फ्रॉम दी सपोर्ट है ये जो टेंशन है, क्लियर बात। तो ये सपोर्ट के लिए है, सपोर्ट के लिए अप्लाई हुआ, लेकिन ये वाला जो टेंशन है इस बॉडी के लिए अप्लाई हुआ, इस बॉडी के लिए अप्लाई, सो दैट ये सपोर्ट और ये बॉडी को होल्ड करके रख पाए, ये जो टेंशन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो अवे, क्लियर है, ओके। तो भैया यहां पे इसको मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ मैं बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो भैया इस तरह से बात करूंगा मैं, बॉडी के लिए टेंशन इस तरह से, क्लियर बात, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं बॉडी को अलग सेपरेट कर दिया ना, तो इक्विलिब्रियम में बात करूंगा, इक्विलिब्रियम में जो फोर्सेस है उसको अप्लाई कर रहा हूं, जो फोर्सेस है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब मैं इक्विलिब्रियम में बात कर रहा हूं, क्लियर है बात। तो अब इसको आप सेपरेटली देखेंगे ना डियर, सेपरेटली फील करेंगे ना, समझ रहे हैं, देखो सेपरेटली सपोर्ट को सेपरेट कर दिए ना, तो यहां पे आप ये फील कर पाएंगे कि बताइए ये जो बॉडी है, राइट, जिसमें ये टेंशन फोर्स दिख रहा है और ये वेट दिख रहा है, ये एक्सटर्नली फील कर पा रहे होंगे आप, समझ रहे हैं बात को, क्लियर। तो जब हम सेपरेट बॉडी की बात करेंगे, क्लियर है, समझ रहे हैं, या तो हम सेपरेट सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला टेंशन एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, देखो ये वाला टेंशन, क्लियर है बात, ओके, या तो हम सेपरेट बॉडी के लिए बात करेंगे तो ये वाला टेंशन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, लेकिन यदि मैं सिस्टम की बात करूंगा, मतलब यहां पे दोनों टेंशन दिखेगा, और ये कहलाएगा आपके पास क्या, इंटरनल फोर्स, जो कि होल्ड करके रखा है ये सपोर्ट को और इस बॉडी। इज दैट क्लियर डियर, ओके। तो इस कंडीशन में मैं बात करता हूं तो ये क्या है पता है, ऐसे सेपरेट बात करता हूं तो ये हो जाता है भैया इक्विलिब्रियम, सेपरेट करता हूं तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो भैया ये बोलते हैं, वेट की बात करूं तब भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, चाहे मैं बात करूं क्या, टेंशन फोर्स की बात, तब भी क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। सेपरेट बॉडी के लिए बात करूंगा, बॉडी का इक्विलिब्रियम के लिए बात करूंगा, तो क्लियर है बात, ओके। तो देखेंगे आप फ्री बॉडी डायग्राम भी हम ना, आपको पता नहीं चला होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करना भी सीखते जा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। इसलिए मैं बोला कि जो बेसिक टर्म्स है भैया उसको आप फील करते जाओगे ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम भी आप साथ ही साथ कनेक्ट करते जाओगे, क्लियर है, तो आप फील भी कर पाए होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, राइट। तो यहां पर भी सर क्या हम सेपरेट बॉडी के लिए ऐसा बात करेंगे, तो ये जो टेंशन है, जो इंटरनल फोर्स बोल रहे थे आप, तो एक्सटर्नल हो जाएगा, यस डियर, यस, क्लियर है क्या बात, ओके। तो आइए जरा अब इसमें बात करते हैं, तो एक और फोर्स की बात होगी, सर कौन सा, तो देखिए डियर, यहां पे बात करता हूं मैं, राइट, ये इसको ना मैं बात करता हूं, यहां ले जाता हूं मैं, ओके, बिल्कुल, आइए, ये है ना भाई, तो सेपरेट बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करूंगा मैं, तो सभी फोर्सेस को मेरे को दिखाना होगा जो उस बॉडी में आ रहे होंगे, क्लियर है, जितने भी फोर्सेस को, तो वो क्या बताएगा फिर, वो इक्विलिब्रियम में है भाई, जितने भी फोर्सेस बताओ,
क्लियर है? सेपरेट बॉडी की बात करूंगा जी, मतलब मैं सपोर्ट्स वगैरह जो भी बात होगा, स्ट्रिंग वगैरह जो भी बात, सबको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा और फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो वो फिर इक्विलिब्रियम में निकलेगा। अभी बताइए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बताइए? कहीं जा रहा है क्या? अरे नहीं जा रहा है ना भाई, नहीं जा रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है स्ट्रिंग जो है, फोर्स अप्लाई भले कर रहे हो लेकिन होल्ड करके, मतलब इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? ओके, तो मैं अब इस बॉडी को अलग से दिखाऊंगा, मतलब मैं सेपरेट कर दूंगा भैया, सेपरेट कर दूंगा। क्लियर है बात? इस तरह से तो फोर्सेस को दिखाना होगा ना। क्लियर? फिर उसमें देखेंगे कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल, उसको अपन बात करेंगे। राइट, तो ये वेट तो एक्सटर्नल है भैया, नो डाउट। चलिए पहले तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं ना फोर्सेस को। ओके, ये रहा भैया क्या, ये है आपके पास फोर्स P। मैं इस P को क्या किया, अप्लाई किया हूं। राइट नाउ यहां पे क्या आएगा भैया बताइए? तो मैं बात कर रहा हूं स्फीयर का इक्विलिब्रियम, इस है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर बात कर रहा हूं, चाहे आप बॉल बोले तो है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल बात कर रहा हूं। राइट, तो फोर्सेस को अलग से दिखा रहा हूं। तो यहां पे ये टेंशन फोर्स को जब भी आप बात करोगे तो मैं क्या कहा, अवे फ्रॉम दी क्या होगा, वो पॉइंट्स होगा, अवे फ्रॉम दी बॉडी होगा, अवे फ्रॉम दी सपोर्ट, इस तरह से जो भी, तो अवे दूर जाता हुआ। क्लियर है बात? ओके, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, टेंशन कौन सा वाला बात करूंगा, ये वाला। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? ये वाला बात करूंगा। ओके फाइन, तो ये रहा भैया आपके पास टेंशन T, ये रहा भैया आपके पास क्या, अप्लाइड फोर्स P, और ये वेट। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो बताइए ये जो टेंशन है भैया, ये वाला, राइट, और ये अप्लाइड फोर्स बोलूं, और क्या बात करूं, ये वेट की बात करूं, ये सभी के सभी कौन सा फोर्स होंगे? तो आपका जवाब वेरी क्लियर होना चाहिए, सर ये एक्सटर्नल फोर्स होंगे, ये भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे, और ये P भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल सर ना, लेकिन मैं सभी फोर्सेस को भी यहाँ पे दिखाया नहीं हूं भाई। मैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल की बात करूं, स्फीयर की बात करूं, तो जितने भी फोर्सेस को मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा। तो कौन सा बचा है सर? तो भैया ये सपोर्ट को मैं सेपरेट किया हूं, क्लियर है, रिमूव किया हूं। तो बताइए रिएक्शन पिक्चर में आएगा क्या? अरे रिएक्शन पिक्चर में आएगा क्या? क्लियर है? ओके, तो रिएक्शन कैसे आता है भैया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, है ना, आता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, और परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल है। तो बताइए आप मेरे को, क्लियर? कैसे बात करेंगे भैया? कैसे बात करेंगे? तो आप बात करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्या, रिएक्शन। क्लियर? जो कि कैसा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब ये बॉडी किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम। मतलब हमने बात कर लिया क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, क्योंकि सभी फोर्सेस को हमने दिखा दिया है भैया, सभी फोर्सेस को हमने दिखा दिया है। समझते जाइएगा, धीरे धीरे कनेक्ट करते जाएंगे हम, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम अब पिक्चर में आते जा रहे हैं, हम लोग ड्रॉ करना भी सीखते जा रहे हैं और कंसेप्ट का भी डिस्कशन करते जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो बताइए ये जो आर है जिसको मैं रिएक्शन बोल रहा हूं, तो कैसा रिएक्शन बोलूंगा भैया इसको मैं? बताइए तो इसको मैं कैसा रिएक्शन बोलूंगा? सपोर्ट के कारण आया है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के कारण आया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इस बॉडी के लिए यदि मैं बात करूं, बॉडी ऐसा मैं सेपरेट बात करता हूं, तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक्सटर्नल बात करेंगे ना हम लोग, एक्सटर्नली बात करेंगे ना भाई इस बॉडी के लिए, इस स्फीयर के लिए। यदि मैं बॉडी स्फीयर को सेपरेट मानता हूं तो ये इसके लिए एक्सटर्नल पार्ट हुआ ना, ये जो सपोर्ट है। बिल्कुल, तो इसके कारण रिएक्शन आया, तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल रिएक्शन होगा ना। क्या होगा बताइए तो? एक्सटर्नल रिएक्शन। क्लियर है बात? और एक्सटर्नल बोल रहा हूं भैया, क्लियर है? ओके, तो एक्सटर्नल रिएक्शन हो गया, और एक्सटर्नल रिएक्शन बोल रहा हूं तो ये एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स किससे रिलेटेड होगा बताइए तो? एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड होगा। यस। तो अप्लाइड फोर्स को फील किया आपने, एक्सटर्नल फोर्स,
वेट ऑफ द बॉडी को फिल किया आपने एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स को फिल कर लिया एज एक्सटर्नल फोर्स और टेंशन फोर्स को फील कर लिया एज एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्स। क्लियर बात। अब फील करते हैं भैया इंटरनल रिएक्शन फोर्स को एज अ इंटरनल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो आइए जरा ये समझ में आया हो इतना क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार। ओके ना, अब मैं डिस्कस करता हूं इसी में क्या इंटरनल रिएक्शन फोर्स के लिए जिसको हम फिल करेंगे। ओके, तो ये रहा कोई बार, वेरी केयरफुली, और इस बार को यदि आप बात करो तो एक बॉडी बोल सकते हो। क्लियर है? ओके, और कोई भी बॉडी जैसे बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा, बिल्कुल सही बात, इज मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल है, बिल्कुल आप देख पाएंगे, है ना। मैं यहाँ पे बहुत गेप में दिखा रहा हूं पार्टिकल को, लेकिन एकदम ऐसा कैसा है बताइए तो, बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट में है सभी पार्टिकल जो है। क्लियर है बात? ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल, क्लियर, इस तरह से बिल्कुल कांटेक्ट में है, बंधा हुआ है। क्लियर बात है जी? ओके नाउ, तो एक्चुअली जब आप इस बार को फोर्स अप्लाई करते हैं लाइक दिस, मैं बोलता हूं इस बार को ना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कैसा, दोनों एंड से कुछ इस तरह से। क्लियर बात? इस तरह से अप्लाई किया, ये देखो, क्लियर है? फिल करिएगा। ये रहा F, इधर भी चलिए मैं F, दोनों साइड F फोर्स अप्लाई करता हूं। तो चलिए यहां पे बात करते हैं। सपोज कीजिए ये वाला एंड A है और ये वाला एंड B है इस बार का, वेरी क्लियर। ओके, तो ऐसा यदि है कि भैया इस बार में आप दोनों एंड पे इस तरह से यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे पर्टिकुलर एंड में जाके देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एंड पे अप्लाई हुआ है तो भैया कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिकल होगा इस बार का, वो दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में है। क्लियर? तो उस पार्टिकल को ये जो फोर्स है, क्लियर, बॉन्ड से तोड़ना चाह रहा होगा, जिस बॉन्ड के साथ दूसरे पार्टिकल के साथ ये है ना बना हुआ होगा, बॉन्ड मतलब बंधा हुआ है वो। क्लियर बात? ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ, राइट, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा होगा कौन? ये जो फोर्स अप्लाई किया हूं मैं, ये F। क्लियर है? ओके, आ रही बात समझ में? तो ये ना, ये पार्टिकल जो है इंटरनली रिएक्ट करेगा, क्लियर है, जिससे कि उसका जो पोजीशन जहां पे है उस पार्टिकल का पहले, वो वहीं पे बना रहे, इस तरह से इंटरनली रिएक्ट करेगा। क्लियर है बात? ओके, रिएक्ट करेगा मतलब आप समझ जाइएगा किस कारण से रिएक्ट कर रहा है, इस फोर्स F के कारण से, और इस फोर्स F का डायरेक्शन इधर है भैया, देख पाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट है। जैसे मैं अपने ये से बात करूं तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो टुवर्ड्स राइट लगने वाला है, इज दैट क्लियर? लाइक दिस। ओके, इसको मैं इस तरह से बात करता हूं व्हाइट कलर से, इस तरह से। क्लियर है? तो सर सिमिलरली इधर भी बात होगा क्या? यस डियर, यस, सिमिलरली इधर भी बात होगा। तो ये इंटरनली आप देख पा रहे हैं क्या? ये जो रिएक्शन है इंटरनली आप देख पा रहे हैं क्या बताइए? ये RI, क्लियर, और ये भी क्या? RI। इंटरनली आप देख पा रहे हैं क्या? इसको फील कर पा रहे हैं क्या? इंटरनली देख कैसे पाओगे? फील कर पाओगे ना इसको। क्लियर है? इंटरनली फील कर पा रहे होंगे आप, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन, रिएक्ट ही तो हुआ, देखो रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि, है ना, ये क्या होगा बताइए? होल्ड कर पाएगा पार्टिकल्स अपना पोजीशन, क्लियर है? तो भैया ऐसे ही तो डिफाइन किए थे ना, देखिए आइए कैसे डिफाइन किए थे अपन यहाँ पे, ये रहा इंटरनल फोर्स को हमने डिफाइन किया था, दीज आर फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। क्लियर है? ओके, तो कौन सा फोर्स है बताइए? यही इंटरनल रिएक्शन फोर्स ही तो होगा ना, जो पार्टिकल्स को
होल्ड करके रखेगा, पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? तो इंटरनल रिएक्शन जो फोर्स होगा भैया ये क्या होगा बताइए? इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा। क्लियर बात? तो इंटरनल फोर्स में मैंने बात किया इंटरनल रिएक्शन फोर्स और साथ ही साथ टेंशन फोर्स, तो दोनों को आप बिल्कुल फील कर पाए भैया, फील कर पाए। देखेंगे कहां फील कर पाए? ये देखो, इंटरनल फोर्स मतलब ये टेंशन और इंटरनल फोर्स मतलब इंटरनल रिएक्शन फोर्स। ये देखो, इसको मैं यहाँ पे बता ही देता हूं। ये क्लियर? ये क्या बताइए? इंटरनल रिएक्शन फोर्स। और ये क्या है बताइए? बेसिक ये है भैया आपके पास इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। तो आई होप आपको एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी स्टार्ट कर चुका है ड्रॉ करना, राइट? धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। तो अब मैं कुछ ना बेसिक डायग्राम्स लेके आता हूं, कुछ बेसिक डायग्राम, ओके, जो एज अ एग्जांपल आप समझ सकते हैं, राइट? तो और उन्हीं के बेसिस पे आप फिर ना प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो और कनेक्ट कर पाएंगे, फिर कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं फिर कुछ एग्जांपल्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके, सीखेंगे हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम्स, सम बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्लियर है? हम लोग ना ये जब भी बात करेंगे रिएक्शन, जब भी बात करेंगे टेंशन, क्लियर है? तो ये रिएक्शन है, जो टेंशन है, ये पिक्चर में कब आता है? जब हम लोग गिवन बॉडी का, गिवन सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे नेचर की बात होती है, यहाँ पे नेचर की बात होती है भैया। क्लियर है? ओके, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन और टेंशन का जो नेचर होगा भैया, ये क्या होगा? ऑलवेज टेंशन है ना, ये टेंशन, एंड दिस टेंशन right, due to string, this tension is due to string, rope, क्लियर है? इस तरह से एटसेट्रा, ऐसे, राइट? तो ये जो टेंशन होगा भैया, ऑलवेज, इसका जो नेचर होगा ना, ऑलवेज क्या? अवे फ्रॉम द पॉइंट बोलिए और बॉडी बोलिए। क्लियर है? और बोलिए क्या? सरफेस, और बोलिए सरफेस और सपोर्ट, जैसा बोलना चाहे बोलिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट? ओके, ओके। अब जो रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन किसके कारण आएगा? सपोर्ट के कारण आएगा। कैसे आएगा? सपोर्ट के कारण आएगा। तो इन जनरल यदि मैं बात करूं रिएक्शन का नेचर, क्लियर है? और रिएक्शन तो आपको समझ में आना चाहिए भैया कि है ना, क्या काम है रिएक्शन का। अभी तक तो यही सीखते आ रहे हैं क्या जी? लेकिन इसका नेचर की बात करें तो ऑलवेज, इन जनरल में बात कर रहा हूं। क्या इन जनरल? आप कनेक्ट करते जाएंगे, देखिएगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या बताइए? तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और आई कैन से ऑल नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है? और कहां पे एक्ट करेगा? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? जब वो सपोर्ट कांटेक्ट में होगा, राइट, उसको सेपरेट करोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। कहां पे होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सही बोल रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। तो कई बार क्या होता है भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है, कई बार मेंशन नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को?
तो एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक जो टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट, वो सारी बातों के ऊपर मैं अभी तक डिस्कस किया हुआ हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अब ड्रॉ करना आपको सीखना है, तो कुछ मैं बेसिक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम का, राइट। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम मैं मान लो 5 to 6 एग्जांपल लिया है ना, अब उसके बाद सिर्फ उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि उन 6 डायग्राम को, उन 7 डायग्राम्स को जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, राइट, जिन तरीके से मैं फोर्सेस को रिप्रेजेंट करूंगा, राइट, तो हर केसेस में वैसा ही बात होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम का गजब का जो आइडिया होगा आपको, राइट, गजब का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो इसके लिए चाहिए होगा कि पहले तो मैं जिस तरह से मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लूंगा उसको वेरी केयरफुली ध्यान देना है, सुनना है, समझ रहे बात को, प्रॉपर नोट्स बनाना है। उसके बाद आप ना नंबर ऑफ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, डिफरेंट तरह के आप जब डायग्राम्स आप फील करते हैं, देख पाते हैं, जिसका आप एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है उसको आप फील कर पाते हैं, समझ रहे हैं बात को, तभी आपको गजब का आइडिया होगा डियर, तभी आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गजब का होगा रिगार्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है बात? तो कुछ बेसिक मैं डायग्राम मैं यहाँ पे पिक्चर में लाता हूं, क्लियर है, ओके, जो नॉर्मली यूज होता है, जो नॉर्मली है ना बात होती है आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, बेसिक प्रॉब्लम्स में। क्लियर है, आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो कई बार कुछ स्टैंडर्ड केसेस भी होंगे जहां पे, जैसे कि मैं अभी क्या कहा कि रिएक्शन जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं भी मतलब कई बार नहीं गिवन रहेगा, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो किस तरह से आप सेलेक्ट करोगे, तो ये आपको आइडिया कैसे आएगा जब ऐसे इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम खुद से है ना ड्रॉ करना सीखेंगे आप। क्लियर है बात? और आ रही बात समझ में? ओके, कि कैसे क्वेश्चंस में हम गिवन डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं। इस तरह से जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी आपको गजब का आइडिया होगा। तो फिलहाल मैं कुछ बेसिक एग्जांपल की बात करूंगा, उसमें तो आपको बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है ऐसी क्लियर हो ही जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्लियर है बात? ओके, मैं मैक्सिमम डायग्राम्स कवर करने की ट्राई करूंगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ आपको है ना डायग्राम्स में ये भी देखने को मिलेगा डियर, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो ओके, कि ये जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन की बात करते हो, इन जनरल बोला, मैं क्या बोला? इन जनरल। यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा मैं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं क्या? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? मैक्सिमम जगह पे हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी बात होता है भैया कि हम इंक्लाइंड भी बात करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? इंक्लाइंड भी बात करते हैं। उसका प्रॉपर रीजन है डियर, है ना। मैं डिफरेंट केसेस की बात किया था, याद करो। 3 फोर्सेज इक्विलिब्रियम, 2 फोर्सेज इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड केसेस है ना, समझ रहे हैं? ओके, तो याद करो डियर, हम लोग ना फ्री बॉडी डायग्राम जब डिफाइन किए थे तो उसका पर्पस क्या था बताइए? तो फ्री बॉडी डायग्राम का पर्पस ये होता था कि भैया हम ना फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्लियरली, यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसमें ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करते हैं अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए, लैमिस इक्वेशंस की बात करते हैं अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है बात? ओके, तो जब आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और लैमिस इक्वेशन की बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए जिसका आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है, तो एक्चुअली आप ये भी बताना चाह रहे हो सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करके कि वो जो बॉडी है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। एक्चुअली ऐसा बताना चाह रहे हो एफबीडी ड्रॉ करने के बाद फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिए तब। क्लियर है? तभी आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, तभी आप लैमिस इक्वेशन यूज करते हैं। जब
वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा आप बता रहे हो, तब यही रीजन है कि कुछ कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा ऐसे, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ जगह ऐसे, कुछ जगह, ठीक है, कि भैया ये जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर की बात नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस की बात नहीं होगी, कहीं कहीं पे इंक्लाइन भी एक्ट करता है। कैसा? इंक्लाइन भी। तो आइए कुछ मैं, है ना, बेसिक एग्जाम्पल की बात करता हूं, बेसिक एग्जाम्पल, है ना, फील करते हैं थोड़ा सा, है ना, ट्राई करते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, है ना, ट्राई करते हैं भैया, सीखते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए, तो इस तरह का यदि मैं बात करता हूं भैया, तो आपको तो समझ में आना चाहिए यार, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। ये तो कॉन्सेप्चुअली अभी तक मैं जो बात किया हूं, राइट, उसमें आप बिल्कुल इतना तो सीखे होंगे बिल्कुल, राइट, कि कैसे बात करेंगे यहाँ पे, राइट। तो देखिए, ये रहा भैया बॉडी, बताइए, बॉल है ना, बॉल है, ओके, तो बॉल के सेंटर में लगेगा क्या? वेट। बॉल के सेंटर में लगेगा क्या? वेट, मतलब जिसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर बात? ओके सर, फाइन, इसको हम बोलेंगे क्या? सेंटर, और यू कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहां पे आएगा इसका वेट, बिल्कुल सही बात। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करोगे, स्फीयर है, बॉल है, इस तरह से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं कहीं पे होगा। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओके, राइट। तो यहां पे फिर रिएक्शन पिक्चर में आएगा, राइट। तो इन जनरल मैं क्या बोला था कि जो रिएक्शन होगा ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो सरफेस हॉरिजॉन्टल है भैया, तो यहां पे बताइए, मैं जब रिएक्शन की बात करूंगा तो ऑलवेज कैसे कहूंगा? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर बात? तो ये रहा मेरे पास क्या? रिएक्शन। ये रहा मेरे पास क्या? रिएक्शन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, तो जब मैं ऐसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो कल भी मैं बोला था कि रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के बाद, है ना, एक्चुअली यहाँ पे जब इसका लाइन ऑफ एक्शन को हम बात करते हैं, इसके लाइन ऑफ एक्शन को बात करते हैं ना भैया, तो ना वेट का लाइन ऑफ एक्शन, राइट, वेट का लाइन ऑफ एक्शन, राइट, और रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन आप देखेंगे तो कहां से पास होगा? ऐसा दिखेगा आपको, कहां से पास होता हुआ दिखेगा? ये सेंटर से, बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ दिखेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के बाद ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन। ऐसा हर जगह जरूरी है क्या सर? तो ऐसा नहीं है डियर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो किन किन जगह में ऐसा देखने को मिलेगा, किन किन जगह में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते जाते हैं डायग्राम्स, डिफरेंट डायग्राम्स का, राइट, डिफरेंट केसेस में, तो वहां पे हम फील करते जाते हैं डियर, कनेक्ट कर पाते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, इसलिए मैं बोला यहां पे मैं कुछ बेसिक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मली बात होता है, जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी जस्ट मैं बोला कि रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के बाद, जैसे इस डायग्राम में, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए आप देख पाए कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है लाइन ऑफ एक्शन, तो ऐसे हर जगह से होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? और इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैं बात की, देखो, इन जनरल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा भैया एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो रिएक्शन होगा ये इन जनरल, लेकिन कहीं कहीं पे इंक्लाइंड भी बात होगा, इंक्लाइंड भी बात होगा। और इंक्लाइंड इसलिए बात होता है ना, कि हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम, बॉडी को इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे है ना, इक्विलिब्रियम में बात करने के लिए, क्लियर है बात, कहीं कहीं पे इंक्लाइंड भी बात होती है। तो जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, डिफरेंट डायग्राम्स हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। फिर अब मैं ट्राई कर रहा हूं, यहाँ पे आपको ट्राई कर रहा हूं कि बिफोर टॉकिंग अबाउट दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैं कुछ बेसिक डायग्राम्स की बात कर रहा हूं, आपको सिखा पाऊं कि किन किन तरह के जो बेसिक डायग्राम्स होते हैं, जिसका जनरली इस तरह हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऐसा मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको डियर। क्लियर है बात? समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके सर, फाइन फाइन फाइन, ओके।
तो आइए, तो बताइए भैया, अब इसका बात करता हूं मैं, तो कैसे कैसे बात करता हूं, क्लियर है? ओके, तो ये रहा अगेन क्या, ये बॉल, क्लियर है? ये रहा भैया अगेन बॉल, इस तरह से ये रहा वो अगेन बॉल। ओके, बिल्कुल सर, ये इसका बना रहे हो ना, राइट? और ये बॉल का जो वेट है भैया, बॉल का जो वेट है, इस तरह से इसका वेट हुआ, इस तरह से इसका वेट हुआ, लाइक दिस, बिल्कुल सही बात। ये रहा सेंटर पे वेट करता है किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो इतना वाले पोर्शन का तो हमने बनाना सीख गया। ऐसा देखो, इस तरह से पहला तो बात की है ना, धीरे धीरे हम लोग है ना बेसिक से थोड़ा सा टफ लेवल तक पहुंचेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, क्लियर है बात? ओके, तो इतना वाला पोर्शन तो आपको आता है, इतना वाला पोर्शन तो आपको आता है, ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, क्लियर है? ये रहा आपके पास क्या, रिएक्शन, इतना तो हमको आता है, देखो इतना तो हमको आता है, क्लियर है बात? ओके सर, फाइन। तो यहां पे एक और सरफेस की बात हुआ, जो वर्टिकल सरफेस है, एक्चुअली आप यहां पे इसको बोल सकते हो, सपोज कीजिए दिस इज फ्लोर एंड दिस इज वॉल, क्लियर है? तो फ्लोर मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये वॉल मतलब वर्टिकल सरफेस, क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ कहीं पे हुआ, क्लियर है? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आया, इस तरह से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जस्ट, यदि यहाँ पे वर्टिकल बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए ये स्फीयर है भैया, तो इसका यदि मैं क्रॉस सेक्शन बात करता हूँ तो सर्कल होगा ना, क्रॉस सेक्शन, राइट? तो ये टेंजेंट हुआ, वर्टिकल टेंजेंट ऐसे डाले हुए हैं, वर्टिकल ऐसे, वर्टिकल, राइट? तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा, क्लियर? तो जिस पॉइंट से ये पास होगा टेंजेंट, ऐसा भी आप समझ सकते हो, क्लियर बात? तो उस पॉइंट से इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, आ रही बात समझ में? ओके, तो ये एक्चुअली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इस सेंटर से ऐसा पास होता है, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं डियर, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। यहां से भी आप ऐसे मैं बात करूं क्या, परपेंडिकुलर इस टेंजेंट से, है ना, जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल, तो इसको यदि मैं टेंजेंट बोलूं तो इसके टेंजेंट से ऐसा मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्लियर है बात? तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे ये कहां से पास होगा बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये कुछ है ना स्टैंडर्ड है ना बेसिक फिगर्स का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं भैया, राइट? आप फील करते जाइएगा, राइट? फील करते जाइएगा, ओके? लेकिन आप हमेशा ऐसे मत समझिएगा कि और भी डिफरेंट केसेस में भी ऐसा ही बात हो जाएगा, क्या रिएक्शन हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? समझते जाइएगा, हम डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं भैया, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह ड्रॉ किया जाएगा ये डिस्कस कर रहे हैं, ओके? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात कर लिए सर, ये तो बात कर लिए। तो भैया यहाँ पे टेंजेंट ऐसा मानता हूं तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, राइट? तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुआ, यहां से भी बात हुआ, ठीक उसी तरह तो इधर मैं बात कर पाया ये वाला रिएक्शन, क्लियर है? ओके, तो यहां भी रिएक्शन की बात होगी, यहां भी जो रिएक्शन की बात होगी तो ऑब्वियस है सर, है ना, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही बात किया, यहां पर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही बात किया, ओके? लाइक दिस इज अगेन आर, और इस तरह से ऐसा बात करता है, क्लियर है बात? क्लियर है? ओके, कनेक्ट करते जाइएगा कि किस तरह के डायग्राम में मैं कैसा फ्री बॉडी डायग्राम मैं बात कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, समझ रहे हैं? ओके, सपोज दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ए, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बी, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, ओके? तो सर यहां पर भी ना, यहां पर भी हम लोग ये इन जनरल जो बात किए थे, इन जनरल जो बात किए थे कि रिएक्शन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हमने ना
यहां पर जो बात की है, यहां पर भी तो वैसा ही बात की है सर, यहां पर भी तो वैसा ही बात की है। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो देखते जाइएगा, डिफरेंट केसेस की बात करते जा रहे हैं। ओके, डिफरेंट केसेस। ओके सर, फाइन। अब ये वाला बात करते हैं, ये वाला, राइट, बिल्कुल सर। तो यहां पर भी क्या बात हो रहा है, अभी मैं स्फीयर की ही बात करते जा रहा हूं ना। देखिएगा स्फीयर, ये भी स्फीयर ही है। ओके, ये रहा भैया क्या, फिर से स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ये रहा वो स्फीयर। ओके सर, ना ये रहा क्या, सेंटर स्फीयर का। यहां पे एक्ट किया इसका वेट लाइक दिस, बिल्कुल सही बात, यहां पे इसका वेट किया। ओके, सपोज करता हूं, अच्छा अब यहां पे फिर से स्फीयर का है ना, यदि मैं प्रोजेक्टेड एरिया बोलूं सर्कल, राइट, तो सर्कल से ऐसा टेंजेंट पास हो रहा होगा क्या, टेंजेंट की तरह। ये जो सपोर्ट है इंक्लाइंड है भैया, देखो ये भी इंक्लाइंड, ये भी इंक्लाइंड सपोर्ट, ये भी इंक्लाइंड सपोर्ट, कुछ एंगल ऐसा बना रहा होगा इस तरह से, θ1 θ2। क्लियर है बात? ओके, तो ये इंक्लाइंड क्या बताइए, इंक्लाइंड सपोर्ट है, इंक्लाइंड सपोर्ट है। अभी तक मैं बात किया था कैसा था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड है। क्लियर? और स्फीयर का ही कैसे बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मिलेगा, यहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मिलेगा, ये सपोर्ट और क्या, मतलब इंक्लाइंड सपोर्ट, ये भी इंक्लाइंड सपोर्ट, बिल्कुल सही बात। तो ये एक तरह का टेंजेंट होगा, क्या बताइए, टेंजेंट होगा, राइट। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर बात करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यदि मैं परपेंडिकुलर बात करूंगा तो ऑब्वियस है डियर, ये कहां से ऐसा पास होगा, परपेंडिकुलर यहां से पास होगा, राइट। तो यहां भी आप फील कर पाएंगे कि जो रिएक्शन आएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में तो एक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में एक्ट करेगा, या फिर मैं बोलूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक्ट करेगा। और कैसा एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये सरफेस इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर। तो मैं यदि परपेंडिकुलर बात करूंगा, मैं यदि परपेंडिकुलर बात करूंगा भैया, राइट, तो इस तरह से बात, इस तरह से बात करूंगा। क्लियर है बात? मैं परपेंडिकुलर बात करूंगा तो इस तरह से बात करूंगा। क्लियर है? ओके, तो जब मैं टेंजेंट की नॉर्मल डाला यहां पे, तो भैया इस है ना, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये कहां से पास हो रहा है पता है, ये बॉडी के सेंटर से पास हुआ। क्लियर है बात? बॉडी के सेंटर से पास हुआ। तो भैया ये रिएक्शन भी तो नॉर्मल है, ये रिएक्शन जो आप अप्लाई कर रहे हो नॉर्मल है, तो बताइए ये भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुआ ना। तो इस तरह के नंबर ऑफ केसेस मैं बताते जा रहा हूं आपको। क्लियर है? तो इन केसेस को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, राइट। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो रिएक्शन की बात करोगे, क्लियर है, वो ऑलवेज बॉडी के सेंटर से पास होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड केसेस बात करते जा रहा हूं मैं, राइट। फील करते जाना है आपको, जस्ट सीख रहे हैं हम लोग, राइट, स्टैंडर्ड केसेस के थ्रू सीख रहे हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये रहा क्या, ये रहा भैया, ओके, इस तरह से बात करूंगा और बात करूंगा क्या, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या डियर? अरे समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, इस तरह से। क्लियर है? ओके, यहां पे मैं बात कर सकता हूं भैया, देखिए तो ये ऐसा कुछ था ये, ओके, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। तो यदि मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे बात करूं, ये ए है, ये क्या है भैया, बी है, तो मैं कह सकता हूं आर ए और ये आर बी। क्लियर बात? तो यहां भी ना आप देख पाए, जस्ट ऐसा ही तो बात की, देखो कनेक्ट करते जा रहे हैं आप, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। स्फीयर का तीन तरह से मैं स्टैंडर्ड केस बात किया, ऐसे
इस तरह से। क्लियर है? अब स्फीयर का एक और केस बात करता हूं, ये इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये राइट, मैं इसको मेंशन भी करते जाता हूं भैया। ये रहा आपके पास एफबीडी, क्लियर है? ये है आपके पास एफबीडी, आ रही बात समझ में? ये है भैया आपके पास एफबीडी, बिल्कुल। और इसके लिए बात करते हैं एक और स्फीयर की केस में, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो आइए जरा यहां पे बात करता हूं मैं। अच्छा, अब यहां दो स्फीयर कांटेक्ट में है, वेरी केयरफुली ना, दो स्फीयर कांटेक्ट में है भैया। एक तो हुआ ये वाला, इसको मैं अभी इधर थोड़ा सा येलोज बना दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके फाइन, इस तरह से, क्लियर? ओके, और यहां पे भैया इन दो स्फीयर है, इनका वेट भी गिवन है आपको, इनका वेट भी इस तरह से गिवन है। अरे बात क्या समझ में? ओके ना, इसका सेंटर की बात करें तो ये रहा इसका सेंटर, ये भी रहा इसका सेंटर, दिस इज W1, दिस इज W2। ओके फाइन। यदि मैं यहां पे बात करूं भैया, क्या बताइए तो, यदि मैं यहां पे बात करूं तो वर्टिकल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और ये स्फीयर, इसका बात मैं ऑलरेडी किया हूं क्या? बताइए तो, वर्टिकल सपोर्ट और क्या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बात किया हो, तो इतना तो रिप्रेजेंट करना आपको आ ही जाएगा, इतना वाले पोर्शन को। कैसे सर, कैसे? तो देखिएगा, पहले मैं इस स्फीयर की बात करूंगा तो ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसे आप कनेक्ट करते जाएंगे, बेसिक डायग्राम से मैंने बात कर लिए ना। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो जस्ट लाइक ये कैसे होगा, ये वाला, ये वाला। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो बहुत बढ़िया, इसको मैं नेमिंग करता हूं A, इसको मैं नेमिंग करता हूं B। तो यहाँ पे आपको वेरी क्लियर हो रहा होगा भैया मैं क्या बोलने वाला हूं, राइट? बताइए तो, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए तो। बिल्कुल सर, समझ तो रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके फाइन, तो ये रहा RA और ये रहा RB, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन, ना ये भी समझ में आ रहा होगा क्या, ये स्फीयर और ये वर्टिकल सरफेस, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां कहीं पे। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बात करेंगे, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ये कौन सा स्फीयर हुआ? ये हुआ स्फीयर 1 और ये हो गया स्फीयर 2। ओके, तो स्फीयर 2 के लिए बात करेंगे भैया, तो बताइए यहां कहीं पे है क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सपोज कीजिए दिस इज C, तो ये RC बात करूंगा मैं, लाइक दिस। चलिए ये बात करूंगा क्या, RC, लाइक दिस। क्लियर है बात? ओके, RC। ओके सर, फाइन, क्लियर, वेरी क्लियर ना। अब देखिएगा, जब बॉडी बॉडी आपस में कांटेक्ट हो, बॉडी बॉडी आपस में कांटेक्ट हो, तो उसको भी हमने क्या किए, रिमूव किए। देखेंगे ये कांटेक्ट में कि नहीं, बताइए। अरे कांटेक्ट में कि नहीं, तो इसको हमने रिमूव किए ना भाई, तो रिमूव किए तो यहां पर भी तो क्या आएगा बताइए, रिएक्शन आएगा ना। फ्री बॉडी डायग्राम को हमने डिफाइन कैसे किया था बताइए, ऐसे डिफाइन किया था ना, जितने भी सपोर्ट्स होंगे उसको सेपरेट रिमूव करो, रिमूव करो। क्लियर है बात? अरे बात समझ में? और साथ ही साथ है ना, सपोर्ट की जगह ऐसा भी बात हो सकता है कि बॉडी जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो किसी अदर बॉडी के कांटेक्ट में, तो उसको भी रिमूव करो। तो देखो, तो मैं बात करूं इस बॉडी 1 के लिए या फिर इस बॉडी 2 के लिए, क्लियर बात? तो बॉडी 1, 2 के लिए बात करूं तो ये कांटेक्ट में है,
है ना, बॉडी 2 यदि 1 के लिए बात करूं तो ये कांटेक्ट में है, तो भाई मैं क्या किया हूं, रिमूव किया हूं ना, तो यहां पे क्या आएगा बताइए, इन दोनों पॉइंट्स में। इसके लिए बात करूंगा 1 के लिए तो रिएक्शन आएगा, क्योंकि इसको मैंने रिमूव किया तो रिप्लेस करूंगा रिएक्शन से। इसके लिए बात करूंगा तो रिएक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि इसको रिमूव किया इसके लिए। इज दैट क्लियर? तो रिएक्शन से रिप्लेस करते जाएंगे ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे कंसेप्ट देखिएगा, राइट। मैं यदि दोनों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करता हूं लाइक दिस, क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ओके, तो देख पाएंगे आप ये ना, बताइए तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है। ओके, और दोनों स्फीयर का केस ही बात किया हूं मैं। ओके ना, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन में है क्या बताइए तो? इसी लाइन ऑफ एक्शन में है ना कौन, या फिर मैं बोलूं इसी लाइन में है, इसी लाइन में जो लाइन दोनों के सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्वाइन कर रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं G1 G2। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर ऑफ, ओके फाइन। तो इसी लाइन में है कौन, ये पॉइंट, कौन, ये पॉइंट, और कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों बॉल का, दोनों स्फीयर का, राइट। तो इसमें आएगा क्या, रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा इस डी में, क्लियर है, और इस डी में भी। ओके, समझ रहे हैं क्या बात को? ये रहा डी और ये रहा डी, तो डी पॉइंट यहां पे कॉमन है कि नहीं बताइए? बिल्कुल कॉमन तो है, बिल्कुल कॉमन है सर। तो यहां पे ना भाई, यहां पे ना एक्शन रिएक्शन की तरह काम करेगा, दो रिएक्शन आएगा, दो रिएक्शन बात करेंगे यहां पे, लेकिन एक जो है दूसरे के लिए रिएक्शन काम करेगा और एक जो है किसी एक के लिए एक्शन की तरह काम करेगा, लेकिन है दोनों रिएक्शन, है दोनों रिएक्शन। कैसे सर, कैसे? बिल्कुल, तो एक्शन रिएक्शन की तरह काम करेगा, बोलो मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा बड़ा केयरफुली। ओके, तो जब मैं इस बॉडी 2 को रिमूव किया, सेपरेट किया, इस बॉडी 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने गया, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ना क्या बात करना होगा मेरे को, रिएक्शन बात करना होगा, रिएक्शन बात करना होगा। ऐसे ही तो बात करते क्या जी बताइए तो, जितने भी हमने बड़ी बात किया भैया, सपोर्ट को सेपरेट किया, मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट में था उसको सेपरेट किया, रिमूव किया, तो इसके कारण क्या आया, इस बॉडी का, मतलब इस बॉडी में क्या आया, रिएक्शन आया। आया कि नहीं आया बताइए तो? अरे आया ना भाई, आया ना, क्लियर है बात? ओके, तो भैया यहां पर यदि मैं बॉडी 1 के लिए बीडी की बात करूंगा, राइट, और इस कांटेक्ट को, मतलब यहां पे कांटेक्ट की जो बात हो रही थी, जिस और कांटेक्ट कौन बना रहा था, ये बॉडी 2, इसको मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, सेपरेट करूंगा, तो इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा बताइए, रिएक्शन आएगा। और इस रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये कहां पे होगा पता है? ये है ना, ये यही लाइन के अलोंग होगा, जो लाइन इन दोनों के सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द केस, दिस इज द वन ऑफ द स्टैंडर्ड केस। ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, डिफरेंट वैरायटी की मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते जा रहा हूं ना। क्लियर है बात? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, क्लियर है? तो दो स्फीयर ऐसे जब रहेंगे, क्लियर है, तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, राइट, तो उसी के अलोंग होगा भैया कांटेक्ट में जो क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन इसी तरह से आता है कि नहीं आता बताइए? रिएक्शन पहले तो ये बताओ मेरे को। अरे रिएक्शन जैसे कि मैं बात किया, डायरेक्शन वाइज भी जैसे बात करता हूं, तो देखिए जैसे डायरेक्शन वाइज बात करूं तो ये ऐसा इस तरह से है, राइट, कहां पे, इसका राइट, तो ये जो सपोर्ट था इसको सेपरेट किया, देखो रिएक्ट किया, रिएक्ट तो ऐसा ही करेगा ना भाई, क्लियर है, और इस तरह से ऐसा रिएक्ट किया। जैसे कई बार ऐसा डायरेक्शन वाइज भी छोटे छोटे बातों पे कंफ्यूज होते हैं, तो एक्चुअली हम लोग जो डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो पहले मैं ये बता दूं भैया, ये जो डायरेक्शन है ना, एक्चुअली अब मैं यहां पे इसको अज्यूम करता हूं कि इस डायरेक्शन में होगा करके, क्लियर है, ऐसा अज्यूम करता हूं, मतलब जैसे कि यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड डायरेक्शन, ऐसा
लेकिन ना कई बार ऐसा होगा कि जब हम उसको कैलकुलेट करने जाएंगे बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बाय यूजिंग द लैमिस इक्वेशन, तो यदि वैल्यू नेगेटिव आया तो मेरे को ना इस डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। समझ रहे हैं क्या बात को? यदि पॉजिटिव है तो क्या हुआ, पॉजिटिव है तो क्या हुआ, डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया है इस तरह से किसका, रिएक्शन का, वो करेक्ट है भैया, करेक्ट है। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि हम हमारा जो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो, राइट, क्योंकि है ना मैक्सिमम जो चांसेस है, राइट, पॉजिटिव आने का, उसका वजह ये भी है कि रिएक्शन भैया रिएक्ट करना ना, रिएक्ट करना, तो सपोर्ट को रिमूव किया, रिमूव को तो रिएक्ट तो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में इस तरह से बात करेंगे ना, देखो सब जगह वैसी बात। इज दैट क्लियर? तो भैया मैं ना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम वाइज भी कनेक्ट करते जा रहा हूँ, प्रॉब्लम वाइज भी कनेक्ट करते जा रहा हूँ। तो जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा ना तो मेरे को ज्यादा और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही कनेक्ट करते जाएंगे आप, ऐसे ही कनेक्ट करते जाएंगे, हर तरह से मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ जो जो आप सोच सकते हैं। क्लियर है बात? तो मैं क्या बोला कि यहां पे एक्शन रिएक्शन की तरह आएगा पिक्चर में, कौन, रिएक्शन, बात होगी रिएक्शन कहीं, लेकिन वो एक दूसरे के एक्शन की तरह काम करेगा। सर तो क्या पैसा बोलना चाह रहे हैं क्या, क्या पैसा बोलना चाह रहे हैं क्या कि यहां पर भी हम बात करेंगे आर, सपोज डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको मैं बोल दे रहा हूं आर डी, तो ये भी आर डी, तो एक्शन रिएक्शन जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए दोनों कैसा होगा, इक्वल बात होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन की बात होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या बताइए? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आर डी। क्लियर है? ओके, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब इस तरह के एफबीडी ड्रॉ करने की बात होगी, इस तरह के कंडीशन की बात होगी। स्फीयर के लिए जो जो मैं पॉसिबल कंडीशन हुआ वो मैं डिस्कस कर दिया। क्लियर है? एक बेसिक सा एग्जांपल बात किया स्फीयर का, राइट, बिल्कुल। और मैं फिर स्फीयर का फिर मैं थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाया, समझ रहे हैं क्या बात को, थोड़ा एडवांस लेवल बात किया, फिर और एडवांस लेवल बात किया, फिर और एडवांस लेवल बात किया, इस तरह से स्फीयर का ही, राइट। तो ये रहा भैया आपके पास क्या, एफबीडी। क्लियर है बात? ओके, आई थिंक हमने सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से स्फीयर के सभी पॉसिबल केसेस, तो जितने भी फोर्सेस है ना आएंगे, एक्शन रिएक्शन, इस तरह के जितने भी फोर्सेस, उन सभी फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं बॉडी में इस तरह से, कांटेक्ट सपोर्ट सबको रिमूव करने के बाद। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफबीडी। और एफबीडी ड्रॉ कर लिए तो हम जो भी अननोन रहेगा भैया उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और लैमिस इक्वेशन। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो सबसे पहला काम यही होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि आप एफबीडी ड्रॉ करो, राइट, उसके बाद फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ जाइए या तो आप लैमिस इक्वेशन की तरफ जाइए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल ना। अब हम बात करेंगे क्या, ब्लॉक का केस। अब हम बात करेंगे ब्लॉक का केस, तो यहां से स्टार्ट होता है ब्लॉक। बिल्कुल, आइए अब मैं इसका ना इधर बात करता हूं ना, ये देखो इधर बात करता हूं ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए एफबीडी मैं इधर बात करता हूं। तो भैया ये रहा ब्लॉक, ये रहा वो ब्लॉक, राइट, आइए तो ये रहा ये ब्लॉक, ओके। और इस ब्लॉक का ये रहा भैया वेट, ये रहा वेट, बताइए तो ये रहा वेट। तो ब्लॉक के कंडीशन में है ना, अब मैं सरफेस की बात करूंगा तो ये कैसा, हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं भैया, हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं। क्लियर है? और हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं तो यहां पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो रिएक्शन की जो मैं बात करूंगा वो ऑलवेज कैसा लिया जाएगा, जो उसका नेचर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इन जनरल मैं ये वर्ड भी मेंशन कर रहा हूं, इन जनरल भी बात कर रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बात? तो यहां पे ना भैया मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेलेक्ट करूंगा, मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेलेक्ट करूंगा भैया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे सेलेक्ट करूंगा बताइए तो आप मेरे को,
ओके, जिसमें रिएक्शन की बात करूंगा। तो एक्चुअली आपको जब मैं एक्शन, रिएक्शन, कांस्टेंट इस तरह से जब मैं आपको पढ़ाया कल, राइट, तो एक्चुअली जो बॉडी का वेट होता है ना, वो क्या करता है, सपोर्ट को प्रेस करता है। तो बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का खुद का अपना वेट होगा डियर, खुद का अपना वेट होगा। क्लियर बात। तो हर एक पार्टिकल्स अपने वेट के कारण क्या करेगा बताइए, तो प्रेस करेगा कि नहीं सपोर्ट को, बिल्कुल प्रेस करेगा। तो प्रेस करेगा वो इसलिए कि वो नीचे जाने का कोशिश कर रहा होगा। क्लियर है बात। ओके, तो भैया वो पार्टिकल जैसे यहां पे बात करते हो कांटेक्ट पे, क्लियर है। ओके, तो भैया उस मोशन को रोकने के लिए यहाँ पे रिएक्ट कर रहा होगा कौन, ये सपोर्ट। क्लियर है। तो हर एक पार्टिकल को ऐसा रिएक्ट कर सकता है सपोर्ट, दैट इज R1, दिस इज R2। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात को, हर एक पार्टिकल। लेकिन भैया हम बॉडी के वेट को जब एक पॉइंट पे बताते हैं, कहां पे बताइए, G पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ऐसा कॉन्सेंट्रेट है करके जूम करते हैं। क्लियर है। तो हम रिएक्शन को भी फिर क्या करेंगे पता है, हम किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है करके जूम करेंगे। समझ रहे हैं। और यही रीजन है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेलेक्ट करते हैं। और जस्ट लाइक स्फीयर का जो सबसे पहला एग्जांपल मैं बात किया, ये समझ रहे हैं क्या बात, ऐसा ही इसका एबिलिटी बात करने वाला हूं मैं, ऐसा ही इसका एबिलिटी बात करने वाला हूं। ओके, तो सर क्या आप यहां पे इस तरह से बात करेंगे क्या, दिस इज द रिएक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस तो बात करूंगा मैं, नॉर्मल टू द, यहां पे ये रहा भैया नॉर्मल टू द सरफेस तो बात करूंगा मैं, राइट। और यहां पे मैं इस तरह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है। ये नॉर्मल टू द सरफेस बात किया कि नहीं किया, बिल्कुल कनेक्ट करते जाइएगा। तो ये वेरी सिंपल सा केस है। अब देखिएगा यहां पे, अब मैं फिर से थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहा हूं। यहां पे 2 ब्लॉक की बात कर लिया, 2 ब्लॉक की बात कर लिया भैया। ओके, तो आइए इसके लिए बात करता हूं मैं। ओके, ये तो दोनों ब्लॉक को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट बात करना होगा। तो ये रहा छोटा वाला ब्लॉक, क्लियर है, और ये रहा भैया बड़ा वाला ब्लॉक। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। और इसका जो वेट है ना, इसका जो वेट है भैया, ये है W1। क्लियर बात। ये है W2, बताइए, ये है W1 और ये है W2। ओके सर, फाइन, W1 W2। सपोर्ट को हमने हटा दिया, सपोर्ट को हमने हटा दिया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले सपोर्ट को सेपरेट करो, रिमूव करो, उसके बाद फिर जो कांटेक्ट है वो उसको भी तो रिमूव करना पड़ता है ना। देखेंगे जस्ट लाइक जैसे हमने स्फीयर का कांटेक्ट बात किए थे, देखो यहां पे लाइक दिस बात किए थे। अब मैं ब्लॉक का बात कर रहा हूं, क्या बात करूं मैं बताइए, तो ब्लॉक का बात कर रहा हूं। ओके, तो ब्लॉक की कंडीशन में भी इस तरह से हम बात करेंगे। आइए, ये यहां पे ना, ओके, ये छोटा ब्लॉक और ये बड़ा वाला ब्लॉक। तो भैया इसका सेंटर देखेंगे, तो सेंटर ये है क्या, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2। कनेक्ट करते जाइएगा, कनेक्ट करते जाइएगा डियर। ओके, तो ये क्या बात हुआ बताइए, सिंपल ब्लॉक विथ सपोर्ट के लिए ऐसा बात किया रिएक्शन, बिल्कुल। तो पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, क्या ये बड़ा वाला ब्लॉक और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसके बीच, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए मैं रिएक्शन कैसे बात करने वाला हूं यहां पे, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है भाई आपको कि सर मतलब हम प्रॉब्लम करने जाएंगे तो कैसे, मतलब समझे, वही तो ना, प्रॉब्लम करने जाएंगे उससे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे फ्री बॉडी डायग्राम का। यही पर्पस के साथ तो मैं आपको सिखा रहा हूं इन बातों को जी। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो अभी ज्यादा मत सोचिएगा, बस कनेक्ट करते जाइएगा कि किस तरह से मैं कैसे सिचुएशंस पे एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है बात। तो यहां भी मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल टू द सरफेस ही बात कर रहा हूं इस रिएक्शन को, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, जस्ट लाइक दिस,
ये देखो ये बेसिक सा कंडीशन था। ओके तो ये तो यही कंडीशन हुआ, बिल्कुल बात क्लियर। अब मैं बात करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला ब्लॉक ये वाला ब्लॉक, राइट। मतलब इससे कनेक्ट करिए तो आप ये वाला स्फीयर ये वाला स्फीयर जो आपस में कैसा था, अरे कनेक्ट था ना, कांटेक्ट में था। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां भी मैं सेंटर को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, इसके सेंटर को इस तरह से मैं ज्वाइन करूंगा लाइक दिस, और ज्वाइंट करने के बाद यहां पे मैं अगेन रिएक्शन की बात करूंगा, ओके रिएक्शन की बात, बिल्कुल डियर बिल्कुल। तो ये रहा भैया क्या 1, बताइए ये रहा भैया 1, मतलब ब्लॉक 1, एक्चुअली ये ब्लॉक 1 हुआ, ये ब्लॉक 2 हुआ। क्लियर, बॉडी 1 ब्लॉक 1 के लिए बात करूंगा एफबीडी, ब्लॉक 1 के लिए बात करूंगा एफबीडी। तो बताइए इसी लाइन के अलोंग जो सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसी लाइन के अलोंग यहां पे बात होगी क्या, रिएक्शन। यहां पे बात क्या होगी बताइए, रिएक्शन बात होगी। क्लियर है, यहां भी बात होगी रिएक्शन, राइट। जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो जस्ट ये एक दूसरे के लिए क्या एक्शन रिएक्शन की तरह एक करेगा एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से है ना हम एफबीडी बात करेंगे ये वाले फिगर का, समझ रहे हैं, ये हुआ आपके पास एफबीडी। ओके सर फाइन, बिल्कुल करेक्ट बात। और आगे बढ़ते जाएं क्या, और आगे बढ़ते जाएं, ओके बिल्कुल। आइए फिर यहां पे आते हैं, फिर इसका मैं इधर बात कर लेता हूं, है ना, इसका मैं इधर बात करता हूं, ये इस तरह से। तो भैया आपको ये भी समझ में आना चाहिए, कि जो बॉडी का वेट होगा, ना डियर, ओके बॉडी का जो वेट होगा उसका यदि मैं नेचर की बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं क्या रिएक्शन का नेचर इन जनरल कैसे बात करता हूं भैया, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे बात करता हूं ना नेचर जी, क्लियर है। वैसी ना वेट जो होता है वो तो ऑलवेज भैया वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, चाहे बॉडी का पोजीशन जैसा भी हो। तो मैं भी ब्लॉक की बात किया हुआ था, तो देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था इस तरह से, क्लियर है। तो ऐसे मैं बात किया क्या एफबीडी, ऐसे मैं बात किया क्या एफबीडी, ओके सर फाइन। लेकिन यहां पे आप देख पाएंगे कि ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है भैया, मतलब इंक्लाइंड सरफेस में है, ये जो सरफेस है कुछ ना कुछ ऐसे एंगल के साथ है, इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस, इज दैट क्लियर, ओके। तो इसका जो वेट है भैया यहाँ पे आप देख भी पाएंगे, यहाँ पे तो अप्लाई करके रखा ही हुआ हूं, कैसा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात। तो सर यहाँ पे रिएक्शन को कैसे बात करेंगे, मैंने जस्ट कहा नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये इंक्लाइन है भैया, तो इसका परपेंडिकुलर बात करूंगा तो इस तरह से होगा 90 डिग्री, क्लियर है क्या बात, ओके क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो यहां पे भैया एक्चुअली मैं इस तरह से बात करता हूं क्या रिएक्शन, इस तरह से बात करता हूं रिएक्शन को, समझ रहे हैं क्या बात को, जो इस लाइन के अलॉन्ग, राइट, जो क्या बताइए परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो सर आप कुछ इस तरह से बात करने वाले हैं क्या रिएक्शन को, यस डियर यस, ऐसा ही तो बात करने वाला हूं मैं, ऐसा ही तो बात, कनेक्ट करते जाइएगा। ये क्या रहा बताइए, रिएक्शन है भैया, ओके रिएक्शन, समझ रहे हैं। और ना डियर, और बताता हूं मैं आपको, जब बात करते हो क्या आप फ्रिक्शन की, तो ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगा। तो अभी तक मैं कहीं पर भी फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं किया हूं, समझ रहे हैं क्या बात को, अभी तक आप देख पाएंगे कहीं भी मैंने फ्रिक्शन की बात नहीं किया, मतलब मैं फ्रिक्शन लेस की बात कर रहा हूं हर जगह,
समझ रहे हैं क्या बात को? तो जब मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो जाएगा। क्लियर है जी? ओके, यहां पे नहीं बात करूं इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ऐड नहीं हो रहा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं ना, तो ये जो रिएक्शन जैसे मैं बात कर रहा हूं, यही रिएक्शन ना किसमें कन्वर्ट हो जाता है पता है आपके पास? यही रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन में, मतलब उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बताइए? तो नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं भैया, नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना, रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट ऐसे करके। ये जो रिएक्शन बोलो इसी को मैं नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देता हूं, जहां पे है ना इस रिएक्शन को आप बोल देते हैं क्या? एन। इस रिएक्शन को बोल देते हैं एन, राइट? तो ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? ऑलमोस्ट बोथ आर दी सेम थिंग, सेम थिंग। क्लियर है बात? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और बात करिए यहाँ पे इसका आप एफबीटी कैसे ड्रॉ करेंगे भैया? वेरी सिंपल सर, अब तो मैं बहुत आसानी से बता पाऊंगा। यदि मैं बात अब कनेक्ट करते हैं ना, स्ट्रिंग को भी कनेक्ट करते हैं, राइट, ब्लॉक को भी कनेक्ट करते हैं कंसेप्ट। तो ये रहा भैया, क्या बताइए, इसका वेट W1 और इसका वेट W2। क्लियर बात? अब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये क्या बताइए? स्ट्रिंग है, बिल्कुल। तो मैं पहले सेपरेट करूंगा ऐसे दोनों ब्लॉक को, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, फाइन। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा क्या बात करूंगा? इसका वेट W और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा भैया, क्या? रिएक्शन R। ओके, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे ये जो टेंशन आएगा, राइट, ये स्ट्रिंग इस वे में कनेक्टेड है भैया, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो यहां से यदि एक लाइन ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ये दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसा पास हो रहा होगा। ऐसा मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग की बात किया हूँ, स्ट्रिंग की जो बात किया हूँ वो इस वे में है, इस वे में कि G1 और G2 को ज्वाइन करने से जो लाइन ड्रॉ होगा उसी के क्या है ये, उसी के ये कौन साइड में है, कैसा कौन साइड? मतलब ये है कि यहाँ पे यदि मैं टेंशन की बात करूंगा तो ये T1। क्लियर है बात? यहाँ पे यदि मैं टेंशन की बात करूंगा तो T1। ओके, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो यहीं से ऐसा आएगा, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? यहां पर भी टेंशन की बात करूंगा तो बताइए ये भी T1 होगा। क्या होगा बताइए? T1 होगा। क्लियर? तो यदि मैं इसको बोल देता हूं भैया सपोज T2, राइट, मैं यदि ब्लॉक 2 की बात करता हूं तो देखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, तो ये W2 बोल दूंगा इसको मैं, राइट। तो सरफेस तो क्या भैया बताइए? इस तरह से। तो मैं बात करूंगा लाइक दिस, मैं बात करूंगा लाइक दिस। ओके, तो वेरी है ना केयरफुली यहाँ पे जो मैं बात बोलने जा रहा हूं कि भैया क्या बात बोलने जा रहे हैं सर? तो ये जो रिएक्शन बात कर रहे हो, सेम कॉन्टेक्ट सरफेस तो है, सेम कॉन्टेक्ट सरफेस तो है, लेकिन भैया मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ब्लॉक तो अलग अलग है ना भाई, इसका वेट अलग है, इसका वेट अलग है, राइट। तो यहाँ पे ना भाई ये R1 और ये R2 बात करोगे आप, R1 और R2 बात करोगे, रिएक्शन अलग अलग बात होगी। क्लियर है क्या बात? ओके, नाउ यहाँ पे जो टेंशन बात करते हो लाइक दिस, इस तरह से जी, इंटरनल। क्लियर है क्या बात? इंटरनल दैट इज T ऐसा बोलते थे ना भाई। तो दिस T is nothing but what? This T1 actually, okay, and this T is nothing but what? This T2. क्लियर है? तो दोनों तो सेम होगा ना भाई। This T is nothing but what? This 2 and this T is nothing but this T1. सेम है ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा this T1 equals to this T2 equals to this T. क्लियर है बात? समझ रहे हैं क्या बात को? वेरी क्लियर है सर, वेरी क्लियर है। ओके, ना तो ये ब्लॉक का केस हो गया, स्फीयर का केस हो गया। आगे बात करते हैं भैया क्या, कुछ और लेडर का केस बात करते हैं, राइट। तो ये हुआ भैया आपके पास क्या, लेडर का, ये लेडर है एक्चुअली, ये रहा भैया आपके पास क्या, लेडर ए, लेडर बी, राइट। आपके एग्जाम में लेडर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका वेट हुआ। क्लियर? इसका एफबीटी ड्रॉ करने जाएंगे तो सबसे पहले तो भी हम इसका वेट को दिखा देते हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे सर हम कैसे बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम कैसे बात करने वाले हैं, तो देखिएगा मैंने क्या कहा था कि भैया जो रिएक्शन आएगा पिक्चर में, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को सेपरेट किया, रिएक्शन आएगा, वर्टिकल सरफेस को सेपरेट किया, रिएक्शन आएगा। मतलब इसको यदि मैं बोलूं क्या, फ्लोर
इसको मैं बोलूं वॉल, इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोर एंड वॉल, बिल्कुल। तो रिमूव किया, सेपरेट किया, ऐसा जैसा बोलना चाहे बोलिए। ये क्या है? लेडर। तो लेडर मतलब यही बॉडी हुआ मेरा। अब इसका क्या बनाऊंगा मैं? एफबीडी ड्रॉ करूंगा, एफबीडी ड्रॉ करूंगा, दिस इज एफबीडी। ओके फाइन। तो नॉर्मल टू द सरफेस बात करूंगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बात करूंगा। तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ये है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी यहां पे है, इस तरह से। क्लियर है क्या बात? ओके। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब इस तरह से बात करूंगा, दिस इज आर ए। क्लियर है क्या बात? एंड दिस इज आर बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि यहां पे सरफेस क्या है? वॉल है और वर्टिकल है, इस तरह से। तो मैं क्या बोला था कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस बात करेंगे, रिएक्शन का नेचर। क्लियर है? तो जब मैं ब्लॉक की बात किया, जब मैं बात किया स्फीयर का, तो वहां पे आप ये देख पाए कि भैया रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो जाया करता था, पास हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो डिफरेंट केसेस में बात कर रहा हूं भाई, डिफरेंट केसेस बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो इन डिफरेंट केसेस को आप फील कर पाओगे जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो, राइट। और भी आपको नए नए वैरायटी के डिफरेंट केसेस मिलेंगे, राइट। तो ये जो कंसेप्चुअली आप कनेक्ट करने वाले जो बात होता है फ्री बॉडी डायग्राम का, जो बेसिक टर्म्स है, एक्शन, रिएक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारी बातों को आपको समझना जरूरी था, वो समझाया मैं। और कुछ डायग्राम्स की बात करते जा रहा हूं जिसको वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आप सोचेंगे, ये सारी बातों को मैं, है ना, कनेक्ट करने के लिए ऐसे डिफरेंट कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, कुछ स्टैंडर्ड फ्री बॉडी डायग्राम मैं डिस्कस कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बात करेंगे हम लेडर की केस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए तो जरा फिर यहां पे वेरी वेरी स्टैंडर्ड केस, वेरी वेरी स्टैंडर्ड केस। तो यहां से और आप फील कर पाएंगे क्या सर? क्या? तो यहां से हम फील कर पाएंगे भैया, यहां से फील कर पाएंगे किसको पता है? हम लोग फील कर पाएंगे जो रिएक्शन के लिए मैं बात किया था कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं बात होता है, कई जगह ऐसा भी बात होता है, इंक्लाइन भी बात होता है। तो देखिएगा यही वो केस है, यही वो केस। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे मैं गेट एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं डिफरेंट जूनियर इंजीनियर एग्जाम की बात करूं, क्लियर बात? ओके, डिफरेंट ए एग्जाम की बात करूं, समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। काफी फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है भैया, ये रहा। देखिएगा ये क्या पता है? एक रोलर है, व्हील है, राइट। ये लास्ट एग्जांपल है ना। ये रोलर है, या फिर समझिए ये क्या है? व्हील है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, राइट। मैं दो कंडीशन बात कर रहा हूं इसमें, दो कंडीशन, और दोनों कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ? रोलर हुआ, और ये क्या हुआ पता है? वुडन ब्लॉक है। ये क्या बताइए? वुडन ब्लॉक है भाई, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। क्लियर? चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं बात करूं इसकी, ये दोनों वुडन ब्लॉक है। ओके फाइन। तो पहला सिचुएशन क्या है बताइए? तो ये सेंटर है भैया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए इसका, जहां पे इसका वेट है W। बिल्कुल। ये भी है क्या है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भैया, ये इसका वेट है W। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। ना मैं यदि आपसे पूछूं कि भैया यहां पे सपोर्ट और ये रोलर के बीच कांटेक्ट है, तो रिएक्शन आएगा क्या बताइए? तो आपका जवाब होगा यस सर, यस आएगा। अभी तो हमने बात की है ना, जैसे व्हील के कंडीशन में तो बात किए हैं क्या जी? ऐसा बात किए ना भाई। यहां पे क्या था बताइए? तो अरे यहां पे क्या था? स्फीयर था, बॉल था, है ना, और ये था क्या? हॉरिजॉन्टल सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल को सपोर्ट, इस तरह से। तो हम उसको सेपरेट करते थे, रिमूव करते थे, तो रिएक्शन आता था नहीं आता था? क्यों आता था? क्योंकि वो कांटेक्ट में था। कैसा था? कांटेक्ट में था। तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। पहला कंसेप्ट, यहां पे ना कांटेक्ट छूटने वाला है। कैसा छूटने वाला है सर? कैसे? तो ये पहला कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं, फोर्स अप्लाई किया सेंटर पे, दैट इज P।
यहां पे मैं फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे रोलर के पेरीफेरी पे, ये देखो सरकमफेरेंस पे, एक्चुअली ऐसा मैं बोल सकता हूं, ये रहा फोर्स पी। क्लियर बात? तो जिस पॉइंट पे अप्लाई हुआ है एक्चुअली ये कैसा है, इस तरह से अप्लाई हुआ है। W जो वेट है, लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन राइट कहीं ना कहीं ये सरकमफेरेंस के जिस पॉइंट से मीट कर रहा होगा उसी पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाई हो। दो कंडीशन बात कर रहा हूं राइट। और क्वेश्चंस ये रहता है भैया कि पी मिनिमम बताओ, राइट, पी मिनिमम बताओ, मतलब मिनिमम फोर्स बताओ भैया कि ये जो व्हील है, ये जो रोलर है, राइट, ये वुडन ब्लॉक में जस्ट टर्न हो जाए, जस्ट टर्न हो जाए। समझ रहे हैं कि बात को? टर्न होगा नहीं, जस्ट टर्न हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट वो ना कांटेक्ट को जस्ट छोड़ा है। कौन सा कांटेक्ट? ये जो रोलर है, ये सरफेस के कांटेक्ट को जस्ट छोड़ा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा है। समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब ये टर्न होने के सिचुएशन में है, जस्ट लिमिटिंग सिचुएशन बोलते हैं जिसको, लिमिटिंग सिचुएशन बोलते हैं। जस्ट टर्न होने वाला है लेकिन टर्न हुआ नहीं है, और जस्ट टर्न होने वाला मतलब कांटेक्ट को ये छोड़ा है। चाहे मैं यहां पे बात करूं किस कंडीशन में, जब फोर्स को मैं सेंटर पे अप्लाई करूं, जब मैं इस पेरीफेरी या फिर सरकमफेरेंस पे अप्लाई करता हूं। समझ रहे? तो यहां भी कांटेक्ट छूट गया, राइट। तो अब मैं बीडी की बात करता हूं। देखिएगा दोनों कंडीशन में ऐसा है ना, दोनों कंडीशन में ऐसा है, राइट। यहां भी बताइए आप, पी मिनिमम लिख भी देता हूं, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, देखिएगा कब, आने वाले लेक्चर में, क्लियर। यहां पे मैं बोलूंगा जो व्हील है भैया, will just turn over wooden block। क्लियर है बात? यहां पर ये बात करूंगा, will बोलिए चाहे रोलर बोलिए, समझ पा रहे हैं? जस्ट टर्न ओवर the wooden block। बिल्कुल क्लियर बात, will just turn over the wooden block। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो इसका एफबीडी बात करेंगे पहले, ये इसका एफबीडी बात करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड केस बनेगा, देखिएगा, और कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है आप? क्योंकि जो स्टैंडर्ड केस की मैं बात करूंगा वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है। बिल्कुल क्लियर बात। तो क्या क्या फोर्स आएंगे, देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा क्या, वेट। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेट, फिर क्या बात करूंगा, फोर्स की बात करूंगा, इस तरह से पी। बिल्कुल सही बात। अब भैया ये कांटेक्ट छूट रहा है ना, समझ पाए कि ये कांटेक्ट छूट रहा है, और छूट रहा है कांटेक्ट छूट रहा है, मतलब यहां पे ये जो सपोर्ट है ये तो ऐसे ही सेपरेट हो गया है ना भाई, कांटेक्ट छूट रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टर्न ओवर वुडन ब्लॉक, टर्न, समझ रहे हैं? टर्न, जस्ट चढ़ने वाला है वुडन ब्लॉक के ऊपर, और जस्ट चढ़ने वाला मतलब ये छोड़ गया कांटेक्ट को, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पे रिएक्शन तो नहीं आएगा, ध्यान रहे, यहां पे रिएक्शन की बात नहीं होगी। कहां पे भैया? रोलर और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बीच जो रिएक्शन आने वाला है, राइट, जो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इस रोलर को प्रोवाइड करने वाला है, अब वो प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि वहां पे कांटेक्ट ही नहीं है, छूट गया है। सिर्फ कांटेक्ट है, तो वुडन ब्लॉक और विल। तो यहां पे बात करेंगे क्या हम लोग, रिएक्शन। यहां पे बात करेंगे क्या हम लोग, रिएक्शन। क्लियर है? ओके, तो कभी कभी ना ऐसा भी बात होता है उसी में, देखिएगा, कनेक्ट करिएगा, ये इस तरह से रहेगा क्वेश्चन में, राइट। तो बिल्कुल मैं हर एक कंडीशन को बता रहा हूं ना, ये रहा भैया आपके पास क्या, सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इस तरह से, ओके। और आगे, और यहां पे ना ऐसे कर्व की बात होगा, क्या बात होगा बताइए? तो कर्व, इसको इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से, मतलब यहाँ पे है ना, एक सरफेस की तरह ही कंसीडर कर सकते हैं इसको, राइट। यही क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था, इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को? इस तरह से भी हो सकता था, राइट। वुडन ब्लॉक की जगह ये कर्व की बात हो सकती, कर्व बोलते हैं इसको, कर्व, इस तरह से, राइट। तो समझ रहे हैं क्या बात को?
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऐसा बनाता हूं मैं, है ना, देखिए तो ये इस तरह से, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये कर्व की बात करेंगे वेरी केयरफुली, ये इस तरह से बात होती है कर्व, ये इस तरह, राइट, वेरी केयरफुली इस तरह, ओके फाइन। तो ये रहा भैया, सेम, बाकी सारी चीजें सेम है, जस्ट क्वेश्चन का स्टाइल बता रहा हूं मैं आपको। ये P, ये W, क्लियर। और यहां पर ही बात होगी P मिनिमम बताओ भैया, यहां पे भी बात होगी जस्ट टर्न ओवर द, जस्ट टर्न, है ना, यहां बोलेंगे विल या फिर रोलर विल, रोलर जस्ट टर्न ओवर द कर्व। तो P मिनिमम बताओ, तो यहां पर भी ये कांटेक्ट छूट जाएगा, सिर्फ आएगा ये कांटेक्ट ये वाला, राइट। तो रिएक्शन की बात होगी, रिएक्शन की बात होगी यहां पे। तो रिएक्शन को कैसे बताएंगे, तो यहां पे सरफेस की तो बात हो नहीं रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, लेकिन रिएक्शन की तो बात होगी। तो मैंने वही कहा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जनरली जो बात करते हैं रिएक्शन को, तो सरफेस की बात होनी है भाई। तो यहां पे ना एक्चुअली हमको इस तरह सोचना होगा कि जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी में जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे, सो दैट फिर वो बॉडी किस में डिफाइन हो जाता है, इक्विलिब्रियम में डिफाइन हो जाता है। किस में डिफाइन हो जाता है, इक्विलिब्रियम में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम रिएक्शन फोर्स को पिक्चर में लाते हैं, रिएक्शन फोर्स के नेचर को शो करते हैं। तो कैसे बात करेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा ये हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा कि इंक्लाइन होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे भैया, देखेंगे यहाँ पे 2 फोर्स ऑलरेडी दिख रहा है क्या आपको, आपके पास, राइट। तो एक फोर्स और आने वाला है, दैट इज रिएक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे ना हम वो स्टैंडर्ड केस को कंसिडर करने वाले हैं। कौन सा केस, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम केस, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम केस। इज दैट क्लियर? याद करो कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। ओके, मतलब यहां पे जो रिएक्शन होगा इस वाले कंडीशन के लिए, देखिए तो इस वाले कंडीशन के लिए जो मैं रिएक्शन की बात करूंगा, ये ना कैसा होना चाहिए बताइए, तो कॉन्करेंट होना चाहिए इन दोनों फोर्स के साथ, कॉन्करेंट होना चाहिए लाइक दिस। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या सर? बिल्कुल डियर, ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं, ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं। इफ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले ए रहा होगा ये वाला, और ये क्या रहा डी, तो ये ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो छूट गया, मतलब आर ए यहाँ पे बात नहीं होगी, आर ए यहाँ पे बात नहीं होगी, मतलब 0 होगा, 0, राइट। लेकिन आर डी जो बात कर रहे हैं यही बात होगी यहाँ पे, इस तरह से समझ पाए। 3 फोर्स इक्विलिब्रियम केस, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम केस इस तरह से बात करते हैं। तो रिएक्शन आप देख पाए, यहां पे रिएक्शन आप देख पाए भैया, डिफरेंट बात हुआ ना, बिल्कुल। तो सर यहां भी वैसे ही बात करेंगे क्या? अब यहां पे क्या सोचते हैं, ये कर्व का कंडीशन होता है, कर्व ना, ये देखो ये कर्व का। तो आप क्या सोचते हैं सर, यहां पे वर्टिकल सपोर्ट की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है सर, ये वाला तो छूट गया, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज डी, राइट। तो ए वाला तो छूट गया, तो आर ए तो जीरो, लेकिन आर डी तो होगा ना। तो यहां पे यदि हम ऐसा सोचते हैं सर कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वर्टिकल ये सरफेस है, तो आप बोलेंगे वर्टिकल सरफेस के परपेंडिकुलर बात करूंगा रिएक्शन को, तो कोई दूसरा स्टूडेंट क्या बोलेंगे, यहां पर तो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लीजिए, तो मैं वर्टिकल बात करूंगा। ऐसे 2 तरह से आप सोचोगे, लेकिन यहां पे ना तो आप हॉरिजॉन्टल बात करेंगे ना वर्टिकल बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे डियर, जस्ट लाइक दिस। ये समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो सर यहां पे आप बात करिए, फिर यहां पे बात करिए। तो यहां भी यदि मैं बात करूं, दिस इज द पॉइंट कॉन्टेक्ट ए, जो पहले रहा होगा, लेकिन अब तो बात नहीं होगी, मतलब आर ए इक्वल्स टू, यहां पे बात नहीं होगी, 0 बात होगी, और जो आर डी है भैया यहां पे कुछ ना कुछ तो बात होगी, राइट। तो अब फिर से ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द जी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी,
और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला जहां पे रिएक्शन की बात करने वाला हूं ये तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। और यहां पे अप्लाई हो रहा है क्या, ये फोर्स P। पहले फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा था, सेंटर पे अप्लाई हो रहा था, सेंटर पे अप्लाई हो रहा था। अब कहां पे अप्लाई हो रहा है बताइए तो जरा। अब अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट पे। सपोज ये पॉइंट जो है मैं कंसीडर कर लेता हूं कुछ भी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज आल्सो C, राइट। और ये पॉइंट C इस तरह से है जैसे मैं अभी जस्ट बताया आपको कि वेट के लाइन ऑफ एक्शन को यदि आप आगे बढ़ाओगे तो इसी पॉइंट से गुजरेगा लाइन ऑफ एक्शन इस वेट का, जिस पॉइंट पे फोर्स रिएक्ट कर। ओके सर फाइन। तो थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम का केस ही बात करने वाले हैं सर। क्या यहां पर भी, तो क्या हम यहां भी कॉन्करेंट बात करने वाले हैं क्या, तीनों फोर्स? यस डियर यस। तो कॉन्करेंट कैसे होगा कि भैया ये दोनों फोर्सेस वेट और जो P फोर्स अप्लाई किया इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां पे मीट कर रहा है, राइट। तो यहां जो रिएक्शन आएगा अब ना यहीं पे इस तरह आने वाला है। समझ रहे हैं क्या बात को, यहीं पे इस तरह आने वाला है, लाइक दिस, इस तरह से। दिस इज रिएक्शन एट बताइए D। एज सिंपल एज ओके। तो डिफरेंट टाइप के जो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने बात किया, मैंने ड्रॉ करके दिखाया। आई होप आप फील कर पाए होंगे, डियर, फील कर पाए होंगे। ओके समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से है ना, ये जो लेडर वाला और जो ये स्टैंडर्ड केस और जो बात किया ना भाई, ये विल जस्ट टर्न ओवर द वुडन ब्लॉक या फिर ओवर द कप, बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। आपके जेई एग्जाम, एई एग्जाम, आपके गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, नंबर ऑफ एग्जाम में है ना, ये लेडर और ये ये सेकंड कंडीशन जो बात की, सेकंड स्टैंडर्ड केस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए हुए, बहुत टाइम, मेनी टाइम्स इस है ना इस केस के ऊपर। ये कौन सा केस, लेडर का केस, और ये जो जस्ट सेकंड वाला बात किया, विल जस्ट टर्न ओवर द कप और वुडन ब्लॉक, मेनी टाइम्स आए हुए हैं डियर, मेनी टाइम्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप फील कर पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को। ओके तो चलिए फिर यही मैं लेक्चर्स को एंड करता हूं। एक लेक्चर लेके और आऊंगा मॉड्यूल 3 के ऊपर, जिसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, राइट। कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मैं और डिस्कस करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम को कनेक्ट करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में, क्लियर बात। और ये डायग्राम्स को आप यदि फील कर पाए होंगे, जो बेसिक डायग्राम्स है, किस तरह से आपको ड्रॉ करना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम को, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, राइट। मैं बहुत सारी बात कर दी हूं डियर फ्री बॉडी डायग्राम के रिगार्डिंग। कुछ क्वेश्चंस, न्यू वैरायटी क्वेश्चंस में न्यू फ्री बॉडी डायग्राम को आपको देखना रहेगा कि किस तरह से कुछ डिफरेंट बातें हो रही है, फोर्स को रिप्रेजेंटेशन वाइज, है ना, और रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन वाइज, इस तरह से। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, एंजॉय करते रहिएगा। ओके इसी तरह आपको कंटेंट प्रोवाइड होते रहेगा डियर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना, बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है भैया। चाहे मैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसीलिए मैं है ना मैं हर एक टॉपिक्स को, और जो कि बहुत ज्यादा फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं उसको मैं और बहुत बेसिक से बात करता हूं, ताकि आप जब अदर सब्जेक्ट्स में लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, है ना, इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने जाएंगे तो वेरी कॉन्फिडेंटली आप हर एक कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओ, जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं उसको। इज दैट क्लियर? ओके तो चलिए फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूं। ओके जरूर फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।